तो अब हम जानेंगे नंबर 1 वालों के बारे में, क्या उनका 2026 कैसा जाएगा। जितने भी लोगों का मूलांक 1 है और उन्होंने नंदी जी को चूज किया है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि थोड़ा सा करियर में ना रेस्टिंग पीरियड आ गया है। समटाइम्स यू हैव टू टेक एक्शंस ऑन योर इमोशंस एज वेल। तो जहां पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपने इमोशंस में फाइनल डिसीजन लेकर आगे बढ़ना है, प्लीज मूव अहेड। तो अब जानते हैं 3 नंबर वालों के बारे में। तो ऐसे लोगों को ना ये चीज को समझना बहुत जरूरी है कि आप लोगों की जिंदगी ना 360 डिग्री चेंज हो सकती है। अगर ऐसे कभी निकालते हुए 2 कार्ड्स निकलते हैं तो क्या 2 से ही रीडिंग करनी चाहिए। You'll not believe it, these cards are alive। तो ये कार्ड कुछ भी कर रहे हैं ना, तो ये कुछ इंडिकेशन आपको दे रहे हैं। तो अब जानते हैं 4 नंबर वालों का लव एंड रिलेशन कैसे रहेगा। आपकी लव रिलेशनशिप देखने में तो मुझे ही पता नहीं क्यों एंजाइटी हो रही है। क्यों? कहीं ना कहीं इनको भी ऐसी एंजाइटी फील होगी 2026 में। इनको ऐसा लगेगा मुझे अकेला हो जाना है। कैसा जाने वाला है 2026 5 नंबर वालों का फाइनेंस और करियर वाइज। इन लोगों को मैं कहूंगी कि कहीं ना कहीं करियर में कोई धोखा मिल सकता है, फाइनेंसेस में कोई स्कैम हो सकता है। ओह 5 मूलांक वालों जिन्होंने गौ माता वाला पायल सेलेक्ट किया है, इनके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है हेल्थ। और अब आते हैं मेरे फेवरेट नंबर पे, या फिर कहें कि मेरे ही नंबर पे 6 नंबर पे। आप तो थोड़ा 2026 में रेडी हो जाइए, क्योंकि आप लोगों को 101% आपके कर्मों का जवाब मिलने वाला है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अगर इन्होंने कुछ गड़बड़ करी है तो फिर इनको बहुत गड़बड़ देखनी पड़ेगी। ओह जितने भी लोगों का मूलांक 9 है, उनका 2026 में हेल्थ का क्या सीन रहने वाला है। तो आप लोगों के लिए 2026 हेल्थ वाइज बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब 2026 में जाने वाले एंड आई वांट ये पॉडकास्ट एक ऑर्डिनरी पॉडकास्ट ना हो जहाँ पे हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकली बता रहे हैं कि आपका 2026 कैसा जाने वाला है एक राशि के अकॉर्डिंग, या हम किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ बैठ के नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे आपके न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, आपके मूलांक के अकॉर्डिंग, अगर आप नंबर 1 वाले हैं, नंबर 2 वाले, 3 4 5 6 एनीथिंग जो भी हैं, आपके मूलांक के अकॉर्डिंग हम लाइव टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं। हम लोग इसमें आई वांटेड कि एक ऐसा पॉडकास्ट हो डॉन टॉक्स पे जहाँ पे हम टैरो कार्ड से ना बहुत एक्यूरेसी मिल जाती है, बहुत क्लैरिटी मिल जाती है, बहुत चीज़ें ना समझ आने लगती है जो आपको शायद एस्ट्रोलॉजी में बहुत हैवी हो जाता है, क्योंकि वो दशा अंतर्दशा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। न्यूमरोलॉजी में बहुत बहुत आसान होता है समझना, बहुत बेसिक होता है, बट बहुत इंटरेस्टिंग होता है। पर टैरोट आई फील ऐसी चीज होती है जो आपको एकदम कनेक्ट कर देती है, जो आपके अंदर चल रहा होता है, जो आपकी कंफ्यूजन होती है, जो आपकी एक्चुअल करंट प्रेजेंट की रियलिटी चल रही होती है, जो आपके थॉट्स चल रहे होते हैं, उन सब क्लटर को एकदम सिंक करती है, उसको बिल्कुल क्लीन करती है और आपको बहुत जल्दी थॉट्स देती है। 3 पैरामीटर से हम ये पॉडकास्ट लेके जाएंगे। इस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जिस पे आप मेरे को सबसे ज़्यादा कमेंट करते हैं। सबसे पहला हम लेंगे फाइनेंस और करियर, दूसरा हम लेंगे लव रिलेशनशिप्स, और तीसरा हम लेंगे हेल्थ। ये 3 पैरामीटर्स हम नॉर्मली नहीं लेंगे। इसमें ट्विस्ट ये रहेगा कि आपको मौका मिलेगा, क्योंकि मैंने बोला ये लाइव टैरो कार्ड पॉडकास्ट है, तो आपको मौका मिलेगा चूज करने का कि यार मैं ऑप्शन 1 के साथ जाऊंगा या ऑप्शन 2 के साथ, जैसे हम एक लाइव टैरो कार्ड में करते हैं कि हमको हक होता है, हम बताते हैं कि मेरी एनर्जी इस कार्ड के साथ सिंक हो रही है या उस डेक के साथ सिंक हो रही है या इसके साथ सिंक हो रही है। वो हमारे गेस्ट ज़्यादा बेटर आपको बताएंगे। बट हम लोग कैसे करने वाले हैं, आपको ये समझ आया कि आप पर्सनलाइज खुद चूज करके ये डिसाइड करेंगे। वी हैव आवर वेरी स्पेशल गेस्ट जो एक वन ऑफ द क्लोज फ्रेंड भी हैं। डॉक्टर बोलूं या मैं क्या बोलूं, क्योंकि आपने इनको चैनल पे बहुत बार देखा होगा। सो वी हैव नितिका तलवार जो एक अच्छी दोस्त है, और बाकी इंट्रोडक्शन आई वांट यू कि आज आपका डेब्यू हो रहा है हमारे चैनल पे, हालांकि पॉडकास्ट पर डेब्यू हो रहा है, चैनल पे नहीं, बट व्हाट डू यू नाउ। Thank you so much, Varun. I am very very happy. First of all, again thank you so much for having me on Adon Talks. हम दी पॉडकास्ट पे एक पॉडकास्ट पहले बना चुके हैं जिसमें हमने रिलेशनशिप्स की बात करी थी, एंड डेफिनेटली आपके चैनल पे ही मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं पहले से, और बहुत सारे लोग हमेशा यही कंफ्यूज रहते हैं कि अभी तक ये हमारे को रिलेशनशिप समझा रही थी, एक्यूप्रेशर बता रही थी, और आज वो टैरो से देखेंगे तो वो कहेंगे यार ये टैरो भी करती हैं।
तो सभी के लिए जी हाँ, नितिका तलवार, आई एम अ लाइसेंस्ड एक्यूप्रेशर प्रैक्टिशनर एंड अ ट्रेनर, और मैं एक रिलेशनशिप थेरेपिस्ट भी हूँ, और मैं एक टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, और मैं टैरो कार्ड में ट्रेनिंग भी देती हूँ। सो बहुत सारे जॉनर है, बट कहीं ना कहीं सब कुछ बहुत इंटरकनेक्टेड है। मैं सभी इन टेक्निक्स का, इन मोडालिटीज़ का अपने हर एक काम में इस्तेमाल करती हूँ। टैरो से अगर किसी की हेल्थ हमें अच्छी नहीं दिखती तो हम एक्यूप्रेशर से उस हेल्थ को ठीक करने की कोशिश करते हैं। हमारे को कभी कोई रिलेशनशिप मैटर आता है और समटाइम्स थिंग्स आर वेरी टॉक्सिक, तो उसको भी डिकोड करने के लिए हम फिर टैरो का इस्तेमाल करते हैं। सो कहीं ना कहीं आई वुड से कि मैं इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ, सभी मेरे अपने काम है। एंड थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग मी हियर। परफेक्ट। सो आई वांट कि मैं मूलांक 6 हूँ तो उसकी बात करेंगे, बट आई वांट कि 1 से लेके 9 हम सबको पता लग जाए कि हमारा 2026 कैसे जाने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर गए हैं लोग 2025 में ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। एंड कैसे करने वाले हैं हम ये, क्योंकि लाइव टैरो कार्ड हम करने वाले हैं, तो क्या रहने वाला है, लोग कैसे चूज करेंगे, एक्सप्लेन दैट। डेफिनेटली। और आपने जैसे बोला आप 6 नंबर है, तो आई थिंक इनिशियली यू मेंशन दैट वी आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, वी आर वेरी ओल्ड फ्रेंड्स। तो आई थिंक वो इसीलिए भी है क्योंकि दोनों ही 6 नंबर है। तो आज चलते हैं। दिस वॉज अ वेरी अमेजिंग आइडिया बाय द वे वरुण, बिकॉज आई थिंक हम लोग ऑलरेडी 2025 के एंड में ना बहुत डर चुके हैं कि हमारा 2026 कैसे होने वाला है। सो बहुत सारे लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे पास आते हैं, जो मुझसे सीखते हैं टैरो, वो मुझसे कई बार पूछते हैं कि मैम इतने सारे कार्ड्स हैं अमेजोन पे, हम स्क्रॉल करते हैं टैरो कार्ड्स, वेराइटी ऑफ कार्ड्स है, और कुछ पर्टिकुलर कार्ड्स के साथ ही टैरो रीडिंग क्यों की जाती है। सो आई जस्ट वांट टू लेट यू नो एंड योर ऑडियंस नो कि कार्ड्स बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं, सारे कार्ड्स टैरो कार्ड्स नहीं होते, ठीक है। सो जो हमारी ओरिजिनल ओजी डेक होती है वो कुछ ऐसी दिखती है, जो आपको मैक्सिमम टैरो रीडर्स के पास दिखेगी जी। तो उसके पीछे से जो कार्ड्स होते हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं, आगे के जो हमारे कार्ड्स हैं वो कुछ ऐसे से दिखते हैं। These are the OG tarot deck, जिसको हम द राइडर वेट डेक बोलते हैं। इसी के साथ जितनी भी कार्ड्स हैं, जितने भी कार्ड डेक्स में 78 कार्ड्स होंगे वो हमारा टैरो डेक होता है। बाकी जितने भी कार्ड्स होते हैं जिसमें 78 कार्ड्स नहीं है, मैसेजेस कार्ड्स हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे गाइडेंस कार्ड्स होते हैं। जैसे कि ये हमारे मून कार्ड्स हैं, ये हमारे एक योगिक पाथ, ये बहुत प्यारे कार्ड्स है। दीज आर बेस्ड ऑन आवर वेदास, ये हमारे वेदास पे बेस्ड है। मैक्सिमम कार्ड्स में पिक्चराइजेशन सब चीज़ें हमेशा फॉरेन है, इन कार्ड्स के अंदर एकदम इंडियन चीज़ें हैं। और लेट मी टेल यू, इस कार्ड से सुंदर कृष्ण जी मैंने और कहीं नहीं देखे। मतलब सबसे सुंदर कृष्ण जी। इंडियन चीज़ें आज हैं, जैसे कि ये सब बात करते हैं जिसमें मैंने आपको बताया ये वेदास पे बेस्ड है। सो दे टेल यू अबाउट द चक्रास, दे टेल यू अबाउट कि इस समय क्या व्यक्ति में तमस बढ़ी हुई है या सत्व गुण बढ़ा हुआ है। और इसके साथ साथ ये इनफैक्ट यहाँ तक बताते हैं कि इस समय एक व्यक्ति को किस डेटी की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्या वो शिवा है, क्या वो ब्रह्मा है, क्या वो कृष्ण है, राधा है, पार्वती है। तो ये सब चीजें इनके इस कार्ड्स के अंदर हमें दिखती हैं, तो डेफिनेटली। एंड देन दीज साइजेस डिफरेंट हो सकते हैं, दीज क्यूट लिटिल एंजल मैसेजेस। सो मेरा आइडियली प्लान ये था दैट इफ आई एम कमिंग हियर एंड इफ आई एम डूइंग दिस विद यू देन इट नीड्स टू बी वेरी वेरी स्पेशल। सो मैंने ये डिसाइड किया था कि हम सिर्फ पैरामीटर्स पे बात नहीं करेंगे, हम यहाँ तक ये भी बात करेंगे कि उनका जो भी हम मूलांक वालों की बात कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट ईयर का थीम क्या रहने वाला है ऑल ओवर। ठीक है, कुछ चीज़ें अच्छी आ सकती है, कुछ चीज़ें बुरी आ सकती है, बट ऑल ओवर थीम क्या रहने वाला है 2026 में, व्हाट इज द वन थिंग दे नीड टू नो। और साथ ही साथ हम उन्हें गाइडेंस भी देंगे। सो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सरप्राइजेस मैं आपके लिए सोच के आई हूँ टू मेक योर ऑडियंस फील स्पेशल। गाइडेंस और थीम होगा ये जी बिल्कुल, विद द पैरामीटर्स दैट वी डिस्कस्ड, कि वो जो आपने पैरामीटर बोले वो तो मैं बताऊंगी, बट 2 चीजें और स्पेशल है एडिंग ऑन। यस, चलो करते हैं। ऑलराइट वरुण, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज कि आई जस्ट वांट, जो भी लोग ये देख रहे हैं, आप ना आराम से बैठ जाइए, जस्ट सिट कंफर्टेबली, यू डोंट हैव टू पैनिक, यू डोंट हैव टू बी लाइक कि हम चलते चलते देख रहे हैं, आराम से देखो, बिकॉज यू जस्ट नीड टू कनेक्ट योर एनर्जीज विद मी। ठीक है, मेरे साथ, मेरे कार्ड्स के साथ, इस पॉडकास्ट के साथ, एंड जिस तरीके से भी आपको लगता है, आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि लाइक ग्रीडीली नहीं बोल रही, बट लाइक कमेंट एनीथिंग, जस्ट
डू इट, बिकॉज ऑल ऑफ दिस हेल्प्स यू कनेक्ट विद आवर एनर्जीज. पता है, अच्छा लगता है. आप लोग वो आपका जो वो कुछ भी कनेक्शन यहाँ पे बैठेगा ना, वो आपको ही एक्यूरेसी देने में होगा. एंड आई नो दैट ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर फ्री, बट ये एक एनर्जी एक्सचेंज की तरह भी महसूस होता है हम लोगों के लिए. सो प्लीज मेक श्योर कि राइट नाउ बिफोर यू स्टार्ट, जस्ट अपने जिनको भी आप मानते हैं, जिस भी एनर्जी को आप मानते हैं, आप उसे याद कीजिए. एंड साथ ही साथ जस्ट शो योर प्रेजेंस ऑन दिस पॉडकास्ट वाया कमेंट, लाइक, किसी भी तरीके से इस पॉडकास्ट पे अपना प्रेजेंस जरूर दिखाइए. और फिर उसके बाद फीडबैक आप बाद में दे सकते हैं. ऑलराइट वरुण, सो बिफोर वी स्टार्ट आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि मेरे ऑल्टर पे, मेरे टैरो सेटअप में हमेशा मेरे नंदी जी तो हमेशा ही रहते हैं. एंड इट हैज़ बीन गिफ्टेड टू मी, और वो बेहद बेहद स्पेशल है. खैर, मैं अपने सेटअप की कहानियाँ और ये सब कभी फिर आपके साथ डिस्कस करूँगी. बट बिफोर वी स्टार्ट आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं अपनी एनर्जीज जो है वो क्लीन करूँ यहाँ की. और डेफिनेटली द स्टूडियो इज़ वेरी पॉजिटिव, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर. बट उससे पहले वी जस्ट नीड टू क्लीन द एनर्जीज, क्योंकि हम एक तरीके से एनर्जीज के साथ टैप इन करते हैं. सो दिस इज, यू कैन सी द बॉटल इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, बिकॉज ये एक तरीके से होली वाटर है. ठीक है, तो ओके. आई वांट नंदी जी को आप वहाँ रख सकते हैं, बिकॉज वो भी थोड़ा लाइमलाइट में आ जाएंगे. जी जी जी, ऑफ कोर्स. वो भी फिर देखते रहेंगे ना सबकी गाइडेंस. मैक्सिमम मेरे ऑल्टर पे जो चीज़ें हैं वो गिफ्टेड हैं, एंड थैंकफुली बहुत ही कनेक्टेड हूँ मैं हर एक चीज़ से. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. अच्छा, आपने मुझे एक चीज़ बोली थी कि हम एक ट्विस्ट डालने वाले हैं. राइट. तो हम पर्सनलाइज करने वाले हैं. पर्सनलाइज करने के लिए हमें कुछ चाहिए, जो हम उन लोगों को चूज करने के लिए बोले कि यू नीड टू आइदर सेलेक्ट दिस और दिस पाइल. सो आई हैव थोड़े से ईश्वराना के प्रोडक्ट्स. ओह वाओ. सो आई विल गिव यू मेरे फेवरेट, जैसे आपके पास भी है नंदी जी. So we have Nandi ji over there. This one? Yes, आप वो Wow. ले लीजिए. And we have कामधेनु गाय, जो आप ले सकते हैं वैसे. This is so beautiful. This is so beautiful. ये आपके प्रोडक्ट्स हैं? या ईश्वराना करके एक ब्रांड है जहाँ पे सारे गिफ्टिंग Wow. प्रोडक्ट्स मिलते हैं. I can say that मैंने बहुत कामधेनु गाय देखी है, मतलब उनके आइडल्स देखे हैं. This is one of the most beautiful, and I need to order this for my altar now. चलो. Yeah. वाओ, मतलब आई थिंक वन ऑफ माई बेस्ट पाइल सिलेक्शन. मुझे ही इतना अच्छा लग रहा है इनको यहाँ रख के, मतलब पाइल सिलेक्ट करवाने में. सो ये तो वो चीज़ हो गई वरुण, शिव जी और कृष्ण जी, या शिव जी और विष्णु जी. कैसे भी देख सकते हैं. आई गेस कि सबसे ब्लेसिंग्स मिलती है. चले तो स्टार्ट करते हैं. तो अब आप लोगों को क्या करना है कि मैं हर मूलांक वालों के लिए स्पेशली, सबसे पहले हम मूलांक 1 की बात करें तो आप लोगों को अपनी इंट्यूटिवली आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं. आप दोनों ही हमारे आइडल्स को अच्छे से देख सकते हैं. काफी भारी में है वो. प्योर ब्रास प्रोडक्ट. ओह वाओ, एंड आई कैन फील द वेट. सो आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके प्लीज देखिए 1 नंबर वालों कि आप किसके साथ इस समय इंट्यूटिवली कनेक्शन फील कर रहे हैं. तो अब हम जानेंगे नंबर 1 वालों के बारे में, कि नंबर 1 वालों का जिनका मूलांक है उनका 2026 कैसा जाएगा. बिल्कुल. सो सबसे पहले जितने भी नंबर 1 वाले लोग हैं, यानी कि इफ यू आर बोर्न ऑन 1st, 10th, 19th और 28th, अगर आप किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 को पैदा हुए हैं, तो जल्दी से अपनी एनर्जीज कनेक्ट करिए इस पॉडकास्ट के साथ. लाइक करिए, कमेंट करिए, जैसे भी कर सकते हैं. चलिए, तो सबसे पहले हम एक शफल करेंगे नंबर 1 वालों के लिए. ये सबसे ट्रिकी पार्ट होता है टैरो का. कितना सुंदर लगता है जब ये स्प्रेड हो जाता है ना, बहुत एग्जैक्टली. चलिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं करियर फाइनेंस की वरुण जी. तो हम सबसे पहले 2 कार्ड्स निकालेंगे. अब इन कार्ड्स के अंदर सिर्फ इस समय नंबर 1 यानी कि मूलांक 1 वालों की एनर्जीज है. सो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने ट्विस्ट डालना था इसके अंदर. तो वो ट्विस्ट ये है कि हमारे पास हमारे 2 पाइल्स हैं. एक है हमारे नंदी जी और एक है हमारी गौ माता. सो सबसे पहले जितने भी लोगों का मूलांक 1 है और उन्होंने नंदी जी को चूज किया है, नंदी जी वाली पाइल चूज करे हैं फॉर करियर एंड फाइनेंस. और हम बात करेंगे जिन्होंने भी मूलांक 1 वालों ने जिन्होंने भी गौ माता को चूज किया है. परफेक्ट. सो आई विल टेल यू कि सबसे पहले किसका निकालते हैं. मूलांक 1 वालों ने जिन्होंने गौ माता चूज करी है, हम पहले उनका जानते हैं कि कैसा जाने वाला है 2026 का करियर और फाइनेंस. ओके. सो अगर हम जिन्होंने भी गौ माता को चूज किया है उनके करियर फाइनेंस की बात करें
तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है, जितने भी लोग मूलांक 1 है, कि थोड़ा सा करियर में ना रेस्टिंग पीरियड आ गया है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि एक स्ट्रेटेजिक पॉज लेने की उन लोगों को बहुत ज़रूरत लगेगी। ऐसा नहीं है कि काम के अंदर कोई रुकावट है या काम अच्छा नहीं होने वाला, बट कहीं ना कहीं आप लोगों को एक बहुत स्ट्रेटेजिक पॉज लेने की ज़रूरत है मूलांक 1 वालों, बिकॉज आप लोगों को बहुत टाइम से आप कोई स्ट्रैटेजीज बना रहे हो, चीज़ें बना रहे हो, दिमाग में सोच रहे हो, सो कहीं ना मेंटली इन लोगों को ना एक शांति, एक कह सकते हैं ना कि हम एक मेंटल डिटॉक्स चाहिए इन लोगों को अपने काम के लिए, ठीक है। सो अब आप लोग थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक पॉज लो। अगर कोई चीज़ जैसे कभी कभी रुक जाती है वरुण, तो हम लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि राइट, चीज़ें खराब हो रही हैं, चीज़ें गलत जा रही है, बट ऐसा नहीं होगा इन लोगों के साथ। इनको उस पॉज को एक स्ट्रेटेजी की तरह यूज करना है, कम बैक की बेसिकली तरह। ब्रेक मिल रहा है काइंड ऑफ कि एनालाइज कर सकते हो आप। यस, सो अब हम देखते हैं नंदी जी जिन्होंने भी चूज किए हैं, सो उन लोगों के लिए वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसे लोगों को कहूँगी, आपको थोड़े से ना एक बिहेवियरल चेंज की जरूरत रहेगी अपने करियर फाइनेंस में। इन लोगों को वरुण बहुत ज्यादा ना ये चीज का ध्यान रखना है कि ये कुछ भी इम्पल्सिवली ना बोले ओके, अपने करियर और अपने जॉब या जहाँ पर भी ये काम करते हैं उस सेटिंग में। इनको कुछ भी इम्पल्सिवली नहीं बोलना, कुछ भी बोल दिया, चुगलियाँ नहीं करनी है। इनको अपनी चीज़ों को, अपने एक्शंस पे ध्यान देना है, जो सोच रहे हैं वो करना है, सिर्फ बातें बोलनी नहीं है, सिर्फ थॉट्स को माइंड में नहीं रखना। तो ये कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ 2026 में करियर फाइनेंस रहने कैसे वाला है, तो अच्छा है, जो दिमाग में चीज़ें आ रही हैं उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करिए। सो ऑल ओवर आई कैन सी इट इज़ गुड, बट कहीं ना कहीं मेक श्योर कि आप अपनी बातों का, वाणी का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हो। परफेक्ट। अब जानते हैं जिनका मूलांक 1 है उनका लव और रिलेशनशिप कैसे जाने वाला है 2026 में। बिल्कुल। तो अगेन इन कार्ड्स के अंदर ऑलरेडी मूलांक 1 वालों की ही एनर्जीज है। देख लेते हैं जो लोग भी नंदी जी को अगर चूज करते हैं लव या रिलेशनशिप की गाइडेंस के लिए या 2026 के बारे में जानने के लिए, उन लोगों के लिए क्या आता है। और जो भी गौ माता को चूज करते हैं मूलांक 1 वाले, उनकी लव रिलेशनशिप के लिए क्या रीडिंग है। परफेक्ट। अगर ऐसे कभी निकालते हुए 2 कार्ड्स निकलते हैं तो क्या 2 से ही रीडिंग करनी चाहिए या कैसे कर होता है सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारी जो मेरी क्लासेस रहती हैं ये? उसमें मैं बिल्कुल ये चीज़ें बताती हूँ कि कई बार हम शफल करते हैं, कोई जंपर निकल आते हैं, हम उन कार्ड्स को जंपर कार्ड्स बोलते हैं। ओके, कई बार हम रीडिंग करते हैं और कोई कार्ड जैसे निकल के आ जाता है, तो अगर हम डिटेल रीडिंग करते हैं तो हम उन कार्ड्स को साइड में निकाल के ज़रूर रखते हैं कि जस्ट टू रेफर कि क्या वो स्टोरी क्या बन रही है, वो कार्ड क्यों ऐसे आया। बिकॉज राइट नाउ आई विल टेल यू वरुण, यू विल नॉट बिलीव इट, बट दीज कार्ड्स आर अलाइव। ये कार्ड जिंदा है भाई। तो ये Okay. कार्ड कुछ भी कर रहे हैं ना, अगर ये हिल रहे हैं, बहुत लोग बोलते हैं हवा से हिल रहे हैं, ऐसे हिल रहे हैं, नहीं, ये कुछ भी कर रहे हैं ना, तो ये कुछ इंडिकेशन आपको दे रहे हैं। ओके, वाओ। चलिए, तो हम बात करते हैं। आप बताइए नंदी जी वालों के लिए पहले देखें या गौ माता वालों के लिए। नंदी जी वाले। चलिए देखते हैं मूलांक 1 वालों के लिए। जितने भी लोगों ने नंदी जी को चूज किया है वो पाइल आप लोगों के लिए लव रिलेशनशिप क्या कह रहा है। देखिए, कई बार ना वरुण लव रिलेशनशिप में ऐसा कार्ड आता है तो लोग बहुत उदास हो जाते हैं, लोगों को लगता है ये क्या होने वाला है हमारी जिंदगी में। क्यों? आई विल से, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें एक इंसान जा रहा है, कहीं दूर जा रहा है, और यू नो द कार्ड फील्स वेरी सैड। कार्ड देख के बड़ा सैड सा लग रहा है। बहुत सारे लोगों को मैं ये बताऊं कि आप लोगों के लिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि कभी कभी कोई व्यक्ति हमारी जिंदगी से सब जाता है तो हमेशा जरूरी नहीं है कि वो किसी गलत जा रहा है, हम किसी को खो रहे हैं। समटाइम्स यू हैव टू टेक एक्शंस ऑन योर इमोशंस एज वेल। सो कहीं ना कहीं जितने भी लोगों ने ये पाइल चूज करी है उनके लिए ये कार्ड आया है मूलांक 1 वालों। आपके लिए ऐसा हो सकता है कि 2026 में, एज वी ऑल नो 2025 एक बहुत कार्मिक ईयर था, तो 2026 में एक न्यू बिगनिंग है। न्यू बिगनिंग के लिए कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है। तो जहां पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपने इमोशंस में फाइनल डिसीजन लेकर आगे बढ़ना है, प्लीज मूव अहेड। तो थोड़ा सा आपके लिए मूव ऑन एनर्जी मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके लिए ऐसे हो सकता है कि ठीक है मैंने डिसाइड कर लिया मुझे अब नहीं करना है एंड आई वांट टू मूव ऑन। पास्ट रिलेशन से हो सकता है, करंट रिलेशन से हो सकता है। सो उस एनर्जी को समझिए, उस एनर्जी को इम्प्लीमेंट कीजिए, इज व्हाट आई कैन से फॉर देम। तो चलिए देखते हैं कि जितने भी लोगों ने गौ माता को चूज किया था जी, वाओ,
वाह वाह वाह। सो गौ माता ने कृपा ही कर दी आपके ऊपर, क्योंकि ये एक विश मैनिफेस्टेशन कार्ड कहता है हम वाह इसको टारो में। जी। सो अगर आपकी कोई विश थी, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने लव रिलेशनशिप में, अगर ये लोग कुछ भी ऐसे सोच रहे थे मेरी उससे शादी हो जाए, वो बंदा मेरी जिंदगी में आ जाए, मुझे कमिटमेंट मिल जाए एंड थिंग्स लाइक दैट, तो 100% आपकी विश फुलफिल होने वाली है 2026 में। थोड़ा सा धीरज रखिए, थोड़ा सा अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए। इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप, मूलांक 1 स्पेशली जिन्होंने ये पाइल चूज करी इंट्यूटिवली, आप लोगों के लिए 2026 विल बी द लकीएस्ट ईयर आई कैन से। ग्रेट। आई वांट कि जो भी आप चूज कर रहे हैं, चाहे वो नंदी जी हैं, चाहे वो गौ माता है, और आपका कौन सा मूलांक है, प्लीज कमेंट करते रहे साथ साथ, क्योंकि हमें भी देखना है कि किसका क्या होने वाला है। ऑसम। परफेक्ट। अब जानते हैं नंबर 1 मूलांक वालों का कैसे जाने वाली है 2026 में हेल्थ। ऑल राइट, सो फिर से हम जितने भी लोग ये देख रहे हैं मूलांक 1 वालों, फाइल चूज करो, इंट्यूटिवली सिलेक्ट करो। इस समय कहाँ आंखें बंद करके इमेजिन करो कौन दिमाग में आ रहा है, गौ माता दिमाग में आ रही है, नंदी जी दिमाग में आ रहे हैं, और बस बता दो कि आप कौन सी फाइल सिलेक्ट करते हैं। तो देखते हैं जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मूलांक 1 है उनका, और वो लोग हेल्थ के लिए 2026 देखना चाहते हैं और उन्होंने चूज किया है गौ माता वाली फाइल को, तो उनके लिए क्या कार्ड है, क्या एनर्जीज है। और बात करें जिन लोगों ने भी नंदी जी को चूज किया है, हम निकालते हैं सबसे पहले जिन्होंने चूज किया है गौ माता को, उनकी हेल्थ कैसे जाने वाली है। ओके तो जितने लोगों ने भी गौ माता को चूज किया था, मूलांक 1, आप लोगों की हेल्थ में गड़बड़ है। आप लोगों को हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, मूड स्विंग्स हो सकते हैं। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक, धोखा, इन सब चीज़ों की वजह से भी बहुत उदासी हो सकती है। अपने कहीं ना कहीं समटाइम्स आप किसी एक चीज़ को इतना प्रायोरिटाइज करते हो, किसी और चीज़ को प्रायोरिटाइज नहीं करते हो, तो ऐसे डिसबैलेंसेस इनके क्रिएट हो सकते हैं। मेंटल इश्यूज, मूड स्विंग्स, हार्मोन से रिलेटेड इश्यूज, ऐसी चीज़ें इनको देखने को मिल सकती हैं। तो अपनी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि हेल्थ कार्ड्स में अच्छी नहीं आ रही है। आई गेस दैट्स अ साइन। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू नीड टू बी वाइज विद योर डाइट और सारे रूटीन्स आई गेस। एंड डोंट वरी, अभी आप लोगों के लिए जब हम गाइडेंस देखेंगे तो भी हम इनको बता देंगे कि इनको क्या करना चाहिए। परफेक्ट। चलिए, जितने लोगों ने भी नंदी जी को चूज किया था हेल्थ के लिए, कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी किसी हेल्थ कंडीशन में हो जो कि हार्मोन से रिलेटेड है, अगेन आपके इमोशन से रिलेटेड है, जिसको मैं आई कैन सी दैट इन 2026 यू आर एबल टू केटर इट। सो कहीं ना कहीं ये लोग ऑलरेडी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं। हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, छोटे लेवल पे हो सकते हैं, बड़े लेवल पे हो सकते हैं, पर 2026 में उसको ओवरकम कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ है इन लोगों के लिए तो। और साथ ही साथ इनको ये चीज़ ध्यान में भी रखनी है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है तो अब वो आ चुका है समय कि इस पे वर्क करना ये लोग स्टार्ट कर दें। परफेक्ट। तो डन, मूलांक 1 वालों के लिए हमारे एस्पेक्ट्स तो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। और वरुण, एक सजेशन तो मैं ये दूंगी कि इनको थोड़ा और वेट करने दो अपनी गाइडेंस के लिए। मतलब कि इनकी जो गाइडेंस है ऑल ओवर, वो हम सारे मूलांक मतलब बाद में ही देते हैं। एक बारी सब मूलांक वालों को उनका 2026 बता दें। ओके, क्योंकि आप लोग, आई डोंट वांट आप लोग जाएं, बिकॉज आप मूलांक 1 वाले हैं, बट आपके रिलेटिव्स, आपके पेरेंट्स, आपके लव वन बाकी मूलांक वाले भी होंगे, तो जरूर शेयर करें, या फिर उनके लिए देख के आप खुद जाकर उनको बता सकते हैं कि भाई तेरा करियर ऐसे जाने वाला है, तेरी हेल्थ ऐसे जाने वाली है। सो लेट्स मूव ऑन टू नंबर 2। डेफिनेटली, चलिए सो नंबर 2 वालों पे चलते हैं। ओके, सो एज यू सी, अभी हमने एक मूलांक कंप्लीट किया है, तो डेफिनेटली कार्ड्स में मैंने आपको जैसे बताया कि ये लिविंग एनर्जी है। सो कार्ड्स में कहीं ना कहीं इस समय मूलांक 1 वालों की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली होंगी। तो उसी वजह से आई विल पुट माई क्लेंजिंग स्प्रे, क्लियरिंग स्प्रे अगेन। ये इसलिए ताकि अब ये फ्रेश हो चुके हैं, रेडी टू टैप इन द न्यू एनर्जीज। तो जितने भी लोग मूलांक 2 के हैं, तो अगर आप किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को पैदा हुए हैं, यानी कि इफ यू आर बोर्न ऑन 2nd, 11th, 20th और 29th ऑफ एनी मंथ, तो अब आपकी रीडिंग होने वाली है। तो चलिए जल्दी से कनेक्ट कीजिए इस वीडियो के एनर्जीज के साथ, इस पॉडकास्ट की एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए, लाइक के थ्रू, कमेंट के थ्रू बताइए कि यस आप मूलांक 2 है और आप इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं। परफेक्ट।
जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनका मुलांक 2 है, आपके लिए रीडिंग में कुछ तो आने वाला है बढ़िया, क्योंकि आप लोगों की एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली, मतलब मुझे या तो ऐसा लग रहा है आपके चैनल पे 2 मुलांक वाले ज्यादा है, क्योंकि बहुत हाई एनर्जीज आई कैन फील थ्रू माई कार्ड्स और बहुत पॉजिटिव एनर्जीज फील हो रही है। तो देखते हैं, सब एक्साइटेड हो रहे होंगे, इस नंबर वाले सारे ही हैं। ऑल राइट, सो अगेन सबसे पहले इन लोगों के लिए भी सेम रूल्स रहने वाले हैं। तो बताइए वरुण, सबसे पहला पैरामीटर इन लोगों के लिए। नंदी जी के कार्ड निकालिए पहले। ठीक है, सबसे पहले करियर फाइनेंस के लिए हम देखते हैं जितने भी मुलांक 2 वाले लोग हैं, जितने भी लोग करियर फाइनेंस के बारे में जानना चाहते हैं मुलांक 2 और उन्होंने नंदी जी का पाइल चूज किया है, और जितने भी लोग मुलांक 2 के करियर फाइनेंस के बारे में 2026 देखना चाहते हैं और जिन्होंने भी गौ माता का पाइल चूज किया है। राइट, ओके, सो आपने बोला नंदी जी पहले जी। अरे वाह, देखा, मैंने कहा था ना इस लोगों के लिए कुछ तो अच्छा है। तो मुलांक 2 वालों, आप लोगों को अपनी लाइफ में इस समय ना 2026 में न्यू आइडियाज, न्यू चीजें एक आएंगी कि अरे यार अभी तक ऐसा चल रहा था, अब ऐसा कर लेते हैं। कई बार हमारे दिमाग में नए नए आइडियाज आते हैं, कई बार हमारे को लगता है अच्छा हमारे पास ये भी स्किल था। कुछ रियलिटीज आपको पता चलेंगे आपके करियर में। को ऐसा भी हो सकता है आपके वर्क प्लेस में आपको कहीं ना कहीं किसी का सच सामने आ जाए, आपको लगे कि अच्छा ये ऐसा है, इसकी ये असलियत है। तो ये चीज आपके साथ 2026 में होने वाली है, और साथ ही साथ न्यू आइडियाज आने वाले हैं। दिमाग इनका बहुत क्रिएटिवली चलने वाला है वरुण, इनको बहुत सारे दिमाग में डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज आएंगे जिस पे आपको डेफिनेटली एक्ट करना चाहिए। वाओ, चलिए देखते हैं। गौ माता, अरे वाह क्या बात है। तो जिन्होंने भी गौ माता चूज करी है, ऐसे लोग आप देखेंगे 2 नंबर वाले लोग रफ्तार से भागने वाले हैं 2026 में अपने करियर में, और एकदम मतलब कई बार देखिए, एक गाइडेंस तो हम बाद में दे रहे हैं, बट एक चीज मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगी, कई बार हमारे को उस रफ्तार में ना पता नहीं चलता कि हम सही दिशा में भाग रहे हैं कि गलत दिशा में भाग रहे हैं। तो इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने, इम्पल्सिवली एक्ट नहीं करना, बट 100% ये जो अभी तक जैसे कहते हैं ना सोए हुए थे, ये अब भागने वाले, ये उठ के भागेंगे अपने करियर में। तो इनके फाइनेंसेस सब कुछ अच्छा। फाइनेंसेस की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो आप लोगों के फाइनेंसेस पानी की तरह आएंगे और पानी की तरह बहेंगे भी, तो उस चीज का भी ध्यान रखना है इन लोगों को। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो एनर्जी बहुत हाई रहने वाली है, उस एनर्जी को, उस जोश को इन लोगों को मेंटेन रखना चाहिए। ग्रेट, परफेक्ट। अब हम जानेंगे 2 नंबर वालों का 2026 में लव एंड रिलेशन कैसे जाने वाला है। अरे वाह, तो 2 नंबर के लोग, चंद्र वाले लोग, और इनके लव रिलेशनशिप तो कभी खराब कहाँ होते हैं, या तो बिल्कुल अच्छे होते हैं या बिल्कुल ही खराब होते हैं। चलिए, सो 2 नंबर जिनका भी मुलांक 2 है और उन्होंने चूज करी है नंदी जी की पायल, तो उन लोगों के लिए जो कार्ड है, और जितने लोगों ने भी गौ माता की पायल चूज करी है। चलिए, तो आप लोग जब वरुण एक चीज, इनको इनकी रीडिंग देने से पहले आप मेरे स्टूडेंट से भी कभी इंटरेक्ट करेंगे ना, तो वो आपको बताएंगे कि कई बार ऐसा होता है कि मैं उन्हें बोलती हूँ कि कार्ड चूज करने से पहले ना उन कार्ड्स को देखो, सारी उन कार्ड्स को, उस लेयर्स को दोबारा देखो, बिकॉज हर बारी जब आप इन कार्ड्स को देखते हैं ना, आपको ना कहीं एज अ रीडर टैरो सीखना बहुत आसान है। टैरो रीडिंग सीखना इज नॉट अ वेरी बिग रॉकेट साइंस, बट टैरो रीडर बनना इज वेरी डिफरेंट। एंड आई विल टेल यू, मेरे जो कोर्सेज है ना, मेरा एक बहुत मेजर कोर्स है जो हर एक लोगों के लिए अफोर्डेबल भी है। तो उसमें ना मेरा हर किसी से यही रहता है, और मेरे लास्ट क्लासेस में भी मेरे स्टूडेंट्स मुझे यही बोलते हैं कि मैम हमने टैरो रीडिंग से ज्यादा ना एक टैरो रीडर कैसे बनना है ना, वो सीखा है। टैरो रीडिंग तो आपको हर वर्कशॉप में सिखा दी जाएगी, हर अलग अलग वेबिनार्स में सिखा दी जाएगी, एग्जैक्टली। पर टैरो कार्ड रीडर बनाना वो एक बहुत बड़ा टास्क है। सो आई थिंक दैट इज वेयर आई फोकस द मोस्ट। चलिए, सो हम आते हैं वापस इस पे। नंदी जी जिन्होंने भी चूज किया था, नंदी जी ले ले पहले, तो जिन्होंने भी नंदी जी को चूज किया था लव एंड रिलेशनशिप के लिए, ओके। सो लव एंड रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ, अगेन आपको ना बहुत हेल्पलेस फील हो सकता है। आपको ऐसा लगता है कि यार बहुत प्यार है हम दोनों के बीच में, सब चीजें तो बहुत सही हैं, बट ना आप कहीं ना पैसों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। कहीं ना हमने इतना ना टाइम अपना आपस में एक दूसरे के साथ प्यार, मोहब्बत, इन सब चीजों में बिता दिया, और पैसे वैसे के बारे में ना सोचा नहीं है। तो अब वो पैसों के बारे में सोच लेते हैं थोड़ा ना, ठीक है सब चीजें अच्छी हैं, बट लेट्स जस्ट प्रायोरिटाइज मटीरियलिस्टिक थिंग्स नाउ। तो ऐसा आप लोगों के साथ, जितने लोगों ने भी नंदी जी को चूज किया था मुलांक 2 वालों, आपके साथ ऐसा हो सकता है।
मैं ये नहीं बोल रही प्यार में कमी होगी, बट प्रायोरिटीज चेंज हो सकती है और हेल्पलेसनेस फील हो सकती है कि यार सब कुछ है बट ये नहीं है। तो ये चीज आप लोगों के साथ 2026 में देखने को मिल सकती है। बात करें गौ माता, तो अगेन आप लोगों के साथ भी कहीं ना कहीं बहुत सिमिलर। आप लोगों को ना ऐसा लगेगा, कई बार वरुण ऐसा होता है कि हम लोगों के पास सब कुछ होता है, हमारे पार्टनर में भी हमारे बेस्ट क्वालिटीज होती है, बट कोई एक ऐसी क्वालिटी होती है जिसको ना हम सोचते हैं कि यार ये भी होती। 99 होगा बट हम वो 100 की तलाश में रहते हैं। तो ये इनके साथ होने वाला है 2026। सेटिस्फाइड नहीं होंगे। इनको ऐसा लगेगा यार मेरे साथ तो मेरा पार्टनर ये भी है बट काश अगर वो ये होता। ऐसा होता है ना, जिनको ओवर प्रोटेक्टिव पार्टनर्स मिलते हैं उनको लगता है ये ओवर प्रोटेक्टिव क्यों है, जिनको नहीं मिलते वो कहते हैं मेरा पार्टनर प्रोटेक्टिव क्यों नहीं है। सो आप लोग के साथ कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है आप नेगेटिव पिक्चर ज्यादा देखेंगे, ये लोग नेगेटिव पिक्चर अपने रिलेशनशिप में ज्यादा देखेंगे। और साथ ही साथ अगर मैं बोलूं तो आपको उसी रिलेशन में, या फिर अगर आप ऑलरेडी ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकअप हो या आपकी चीजें खराब है, तो आपकी कोई नई एंट्री भी हो रही है जो आपको दिख नहीं रही है, जहां आप देख नहीं रहे हो बट आपको देखना चाहिए। सो आपके रिलेशनशिप को ही पॉजिटिव पिक्चर देखो, या अगर कहीं पॉजिटिव पिक्चर दिखाई जा रही है तो उसको समझने की कोशिश करो। तो इसमें आपको डेफिनेटली गाइडेंस लेनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम कुछ लव रिलेशनशिप में आपके लिए ऐसा रहने वाला है इन लोगों के लिए। अब जानते हैं 2026 में 2 नंबर वालों की हेल्थ कैसे जाने वाली है। तो चलिए जी देखते हैं 2026 में मूलांक 2 वालों के लिए, जितने लोगों ने भी नंदी जी का पायल चूज किया है उनके लिए उनकी हेल्थ कैसे जाने वाली है। जितने भी लोग गौ माता का पायल चूज करते हैं फॉर द हेल्थ 2026 में मूलांक 2 वालों के लिए, तो मूलांक 2 जिन्होंने भी नंदी जी का पायल चूज किया है, आपको मैं एक चीज बोलूं, आपके हाथ में है इस समय सब कुछ। अब इनको डिसाइड करना है कि ये लोग वॉक पे जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते। चीजें खराब नहीं है इनकी लाइफ में, बट एक चीज होती है मेंटेन करके रखना। समटाइम्स आपकी लाइफ में हेल्थ अच्छी चल रही होती है, सब चीजें अच्छी चल रही होती है और लोग सोचते हैं छोड़ना, सब अच्छा चल रहा है क्या करना है, और बस वहीं से सब खराब होना शुरू हो जाता है। तो आप लोगों के लिए यानी कि मूलांक 2 वालों के लिए गाइडेंस ये रहने वाली है, या मैं कहूँ गाइडेंस तो नहीं कहूंगी, मैं कहूँगी 2026 में इनको बार बार नहीं लगेगा नहीं यार कुछ करते हैं यार, चाहे सब कुछ ठीक भी है कुछ करते हैं अपनी हेल्थ के लिए। तो बार बार जब आपको ये लग रहा है तो उस चीज पे एक्शन लो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे मूलांक 2 वाले, अपनी हेल्थ को लेकर अपने कंफर्ट जोन को कहीं ना कहीं छोड़ेंगे पीछे। चलिए तो अब देखते हैं, तो जितने लोगों ने भी गौ माता को चूज किया है मूलांक 2 वालों, तो आप लोगों के लिए आपकी हेल्थ में मैं ये बोलूंगी वरुण, इनके लिए फाइनल कॉल आ चुकी है कि अब अगर एक्शन नहीं लिया तो समझ जाना कि बिल्कुल बहुत बुरी हालत में पहुंच जाओगे। सो इनके लिए चेतावनी है ये एक तरीके से, दैट इट इज अ फाइनल कॉल फॉर यू। 2026 में ना इनको हर एक चीज में, इनकी हर एक हेल्थ रिपोर्ट्स में या कुछ भी किसी भी चीज में ना इनको बार बार इंडिकेशन मिलेगा कि भैया अब एक्शन लेना स्टार्ट कर लो, वरना बहुत बॉर्डर लाइन क्रॉस भी कर चुके हो, मतलब बॉर्डर लाइन भी क्रॉस कर चुके हो, तो बस फाइनल तुम आउटकम पे हो। तो दिस विल बी देयर इंडिकेशन, वार्निंग्स इनको मिलेंगी इनको हेल्थ को लेकर बार, तो प्लीज उन वार्निंग्स को सीरियसली लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जान है तो जहान है। बिल्कुल, वेरी ट्रू। ओके, तो अब जानते हैं 3 नंबर वालों के बारे में, जिनका भी मूलांक 3 है। उनके बारे में जानेंगे हम कि उनका 2026 में फाइनेंस कैसे रहने वाला है। उससे पहले जल्दी से हम एनर्जीज क्लियर आउट करते हैं। आप सब कहेंगे मैम हमने 2 नंबर वालों के लिए तो बोला था, मूलांक वालों के लिए बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है, बट देखिए कभी कभी ना कोई मैसेज हम लोगों को टाइमली मिल जाए, यही हमारी बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। चलिए मूलांक 3, तो अगर आपका मूलांक 3 है जल्दी से इस वीडियो की एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। इफ यू आर बॉर्न ऑन 3rd, 12th, 21st और 30th ऑफ एनी मंथ, तो आपका मूलांक 3 है और ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। तो जल्दी से इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को, एनर्जीज को क्लेम कीजिए, एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए और देखते हैं इनके लिए क्या आने वाला है। परफेक्ट। चलिए सबसे पहले करियर फाइनेंस जी, दिमाग में नंदी जी आ रहे हैं और एक ही कार्ड पे नजर मेरी टिकी हुई है, तो जल्दी से अपना पाइल चूज कर लीजिए। आपने कर लिया होगा अभी तक, तो जितने भी लोगों ने करियर फाइनेंस के लिए नंदी जी को सेलेक्ट किया है उनके लिए हमने ये कार्ड निकाला है, और जितने भी लोगों ने गौ माता को सेलेक्ट किया है उनके लिए ये कार्ड। तो मूलांक 3 वालों देखते हैं। ओके, जितने लोगों ने भी नंदी जी को सेलेक्ट किया है
बॉस के साथ लड़ाई होने के बहुत चांसेस है, बेहद चांसेस है। लाइक आपके डेफिनेटली वरुण 2026 में इन लोगों के बॉस के साथ कोई झगड़े हो सकते हैं। इनको लगेगा ये क्या मुझे पागल बना रहा है, ये मेरे साथ ढंग से बात नहीं कर रहा है, तू मैं आर्ग्यूमेंट्स, ये सब चीज़ें होने के चांसेस हैं। एंड ओनली दे कैन प्रिवेंट अगर इनके पास उस लेवल का कम्युनिकेशन लेवल हो। तो आप लोग को ये समझना है कि हर एक चीज के कई बार हम लोग को लगता है हम ही हर चीज हासिल कर लेंगे, हमें ही सब कुछ पता है, तो ये थॉट इनको नहीं आना चाहिए। बट हालांकि मुलांग 3 वालों को आता है ये, बट ऐसा थॉट इन लोग को नहीं आना चाहिए। ओके सो कहीं ना कहीं अगेन सिमिलर कार्ड अगर आप देखें तो ये पहले भी आया था। तो जितने लोगों ने भी गौ माता को सिलेक्ट किया नंबर मुलांग 3 वालों, आप लोगों के लिए करियर फाइनेंस अगेन पैसे पानी की तरह आएंगे, पानी की तरह भागेंगे। इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेना, बट हाँ आप लोग बहुत रफ्तार से भागोगे, बहुत रफ्तार से भागोगे। बट कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक मैसेज और है जो मैं देना चाहूंगी इसी कार्ड के थ्रू 2026 में। रफ्तार से भागिए, बट प्लीज मेक श्योर कि आपको पता हो कि रफ्तार कब कहाँ कैसी होनी चाहिए। मतलब सब प्री प्लानिंग इन लोगों की हो जानी चाहिए। बट आपके लिए डेफिनेटली आपकी एनर्जी जो कहीं ना कहीं आप ऐसा होता है ना कि हम मिस करते हैं कि हमारी वर्क एनर्जी नहीं है, वो इनकी बहुत अच्छी होने वाली है। अब जानते हैं मुलांग 3 वालों का 2026 में लव और रिलेशनशिप कैसे रहने वाले हैं। सो देखते हैं मुलांग 3 वालों के लिए उनका लव रिलेशनशिप। जितने भी लोग चूज कर लीजिए जल्दी से इंट्यूटिवली चूज करो। लव रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं, आपके दिमाग में नंदी जी आ रहे हैं या आपके दिमाग में गौ माता आ रही है? तो जितने भी लोगों के दिमाग में नंदी जी आ रहे हैं और जितने भी लोगों के दिमाग में गौ माता है जी, चलिए ओके वाओ। सो आपके लिए ये वाला कार्ड आया है। तो अगर हम आपकी बात करें तो आपके लिए ये डेफिनेटली अगर हम लव रिलेशनशिप्स की बात करें, कई बार होता है कि आपकी ना सारी होप्स टूट जाती हैं। तो आपको ये इन लोगों के लिए लव रिलेशनशिप में ही गाइडेंस दी जा रही है। गाइडेंस तो नहीं, बट अगेन इनका 2026 में ना इनको ना होप्स आएंगे। वो लोग होते हैं ना मेरा प्यार से विश्वास उठ चुका है, सो कहीं ना कहीं वो विश्वास वापस जागेगा। 3 नंबर वालों का 3 नंबर जिन्होंने नंदी जी को चूज किया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को ये चीज समझ आएगी 2026 में कि इट्स नॉट अबाउट कि कोई एक चीज हमारी लाइफ में गलत हो गई तो जिंदगी खराब हो जाती है, और अगर लव रिलेशनशिप हमारी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है तो हम जिंदगी अपनी छोड़ दे, कुछ खराब कर ले। ऐसा ये चीजों को कहीं ना कहीं ये प्रायोरिटाइज करना समझेंगे, एक होप रखना सीखेंगे कि हाँ कैसे कुछ अगर हमारी लाइफ में खराब भी चल रहा है तो हमारे को, अगर हमारा रिलेशनशिप खराब चल रहा है, हमारा लव मैटर खराब चल रहा है, तो हम बाकी एस्पेक्ट्स को कैसे अच्छे से प्रायोरिटाइज कर सके। ठीक है, चलिए जितने लोगों ने भी मुलांग 3 वालों गौ माता को चूज किया, आप तो थोड़ा 2026 में रेडी हो जाइए, क्योंकि आप लोगों को 101% आपके कर्मों का जवाब मिलने वाला है। कहीं ना कहीं इन लोगों को अगर इन्होंने कुछ गड़बड़ करी है तो फिर इनको बहुत गड़बड़ देखनी पड़ेगी। और अगर इन्होंने कुछ बहुत अच्छा किया है तो इनको बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। जैसा इन्होंने किया है वैसा इनको मिलने वाला है। और मैं कहीं ना कहीं बोलूं बहुत पावरफुल, आई कैन फील द एनर्जीज 2x होके मिलेगा। तो प्लीज अगर आपने कुछ किया है ऐसा जिससे आपको डरना चाहिए तो उसे आप ठीक कर लीजिए, और अगर ऐसा कुछ किया है जो अच्छा है तो फिर खुश हो जाइए। सो वट एवर दे हैव डन कार्मिकली अपने रिलेशनशिप में या लव रिलेटेड मैटर्स में, वही इनको मिलने वाला है। तो अब जानते हैं 3 नंबर वालों की हेल्थ कैसे रहने वाली है 2026 में। बिल्कुल, तो चलिए जल्दी से अगेन सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपने नंदी जी को चूज किया है तो आपके लिए क्या 2026 लेकर आएगा मुलांग 3 वालों, और अगर आपने गौ माता को चूज किया है तो 2026 आपके लिए क्या लेके आएगा। चलिए नंदी जी जितने लोगों ने चूज किया है, आप लोगों को मैं एक चीज बताऊं, दिस नीड्स टू बी देयर इन योर माइंड कि कहीं ना कहीं कब कौन सी परिस्थिति कब बदल जाती है हमें नहीं पता चलता। तो ऐसे लोगों को ना ये चीज को समझना बहुत जरूरी है कि आप लोगों की जिंदगी ना 360 डिग्री चेंज हो सकती है अगर आपने नहीं ध्यान दिया चीज़ों में। अगर आप ऑलरेडी बहुत टाइम से बीमार चल रहे हो तो वो चीज़ें एकदम से सही भी हो सकती है। अगर आप बिल्कुल बहुत सही चल रहे हो अभी तक, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती, तो रेडी रहना, गड़बड़ हो भी सकती है। तो मतलब अलर्ट रहना है पूरे टाइम पे।
ठीक है। और कहीं ना कहीं जो भी चीज है उसका कुछ उल्टा ही आप लोगों के साथ, मतलब अच्छा है तो बुरा होने के चांस और बुरा है तो अच्छा होने के चांसेस बन सकते हैं। परफेक्ट। जितने भी लोगों ने गौ माता को चूज किया है, मुलांग 3 वालों, एक चीज मैं आप लोग को बता दूं, जिस भी चीज पे एक्शन ले रहे हो तेजी से एक्शन लेने की जरूरत है इन लोगों को, ठीक है। और साथ ही साथ व्हाट आई कैन सी इज कि इनको ना कुछ हार्मोनल इश्यूज तो आजकल सभी को है, बट इनको ना कुछ थ्रोट रिलेटेड, थायराइड रिलेटेड इश्यूज ऐसे इनको देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं मूवमेंट, थकावट बहुत ज्यादा इनको फील हो सकती है। इनको लगेगा मुझे हमेशा थोड़ा बेड रेस्ट चाहिए, लेथार्जिक इनको फीलिंग आ सकती है, आलस इनको फील हो सकता है। तो अगर ऐसी फीलिंग है तो ध्यान रखिए ये साल आपको थोड़ा सा ऐसा कर रहा है। अगर आपको इसके बिल्कुल विपरीत फील हो रहा है तो समझ जाइए कि आप राइट डायरेक्शन में, तो मतलब आपके हाथ में ही है। बिल्कुल। ओके, चलिए डन फॉर मुलांग 3। तो अब जानते हैं 4 नंबर वाले, उनका 2026 में फाइनेंस कैसे रहने वाला है। सबसे पहले तो 4 नंबर वालों, आप तो थोड़ा सा बीवेयर हो ही जाओ, क्योंकि 2026 जो है वो 1 नंबर का साल है जिस तरीके से लोग कह रहे हैं। बाकी देखते हैं, क्या पता मेरे कार्ड्स थोड़े आपके फेवर में ही आए। तो चलिए जल्दी से उसके लिए एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। पॉडकास्ट की बेहद बेहद जरूरी है। और जब तक मैं कार्ड्स में शफल कर रही हूँ तब तक वरुण, मैं चाहूंगी आप जल्दी से 4 नंबर वालों को बोलो कि इस पॉडकास्ट की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करें। कर लीजिए मैडम, कह रही है। तो जितने भी लोग कंफ्यूज होते हैं बाय द वे, तो अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को पैदा हुए हैं, यानी कि इफ यू आर बोर्न ऑन 4th, 13th, 22nd और 31st ऑफ एनी मंथ, तो आपका मुलांग 4 है। ये रीडिंग आपके लिए है जी। सबसे पहले करियर फाइनेंस की बात करें तो चूज कर लीजिए अपनी पाइल। जब भी हम मुलांग की बात करते हैं उसी समय जल्दी से चूज करिए कि करियर फाइनेंस में आपको कहाँ से गाइडेंस चाहिए। क्या गौ माता से गाइडेंस चाहिए या नंदी जी से गाइडेंस चाहिए? तो जितने भी लोग नंदी जी को चूज करते हैं और जितने भी लोग गौ माता को चूज करते हैं, नंदी जी जितने भी लोगों ने सिलेक्ट किए, ओके, तो कहीं ना कहीं वरुण इनके लिए फिर से वो 4 लटकती हुई तलवारें आ चुकी हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं, इन लोगों के लिए 4 नंबर वालों के लिए मैं ये नहीं कहूंगी कि स्ट्रेटेजिक पॉज लीजिए। यही सबसे खूबसूरत बात है टैरो की कि इट इज सेम कार्ड है आपके सामने। आपको याद होगा तो यही कार्ड आया था शायद मुलांग के 1 वालों के लिए भी, राइट। तो उनके लिए मैसेज कुछ और था, क्योंकि हमारे दिमाग में ना एज अ टैरो रीडर बहुत इंट्यूटिव मैसेजेस आते हैं कार्ड को देखकर। सिर्फ यही कार्ड 50 चीजें बता सकता है हर एक केस को लेकर, बट उस समय आपको क्या मैसेज आ रहा है वही उस कार्ड की प्रेडिक्शन देता है। तो आप लोगों के लिए मैं ये नहीं बोलने वाली कि आप लोग स्ट्रेटेजिक पॉज लो, मैं इनको ये कहूंगी कि पॉज खत्म करो। शायद काफी टाइम से ये उस पॉज को ले रहे हैं, और कई लोग होते हैं जो पॉज को ना स्ट्रैटेजाइज नहीं करते। कुछ लोग उस चीज को ना ऐसे नहीं लेते कि यार शायद अगर ये काम नहीं बन रहा तो यहाँ दिमाग लगाएं। तो ये लोग तो होते हैं अपना दिमाग इतनी सारी चीजों में लगाने के लिए, तो इन लोगों को ना कहीं दिमाग लगाने की जरूरत है। ब्रेक पे भी बैठे हो, छुट्टी पर भी हो, दिमाग लगाओ, ब्रेन यूज करते रहो, दिमाग लगाने की ऑक्यूपाइड रहना। हाँ, और इनका ये दिमाग चलेगा भी बहुत 2026 में। इनको बहुत लगेगा, क्योंकि इनको ऐसा लगेगा हम बड़े लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। हम करियर फाइनेंस में ना हमारे को फिर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, हमारे दोस्त इंजॉय कर रहे हैं, हमारे ऑफिस में पार्टीज हो रही है और हमें कोई इंक्लूड नहीं कर रहा, हमें कोई इतनी अटेंशन नहीं दे रहा, ऐसा इन लोगों को लग सकता है। तो ऐसा जब इन लोगों को लगेगा तो इन लोगों को ये भी दिमाग लगाना है कि हम ऐसा क्या करें जो पार्टी में घुस जाए। राइट। जितने लोगों ने भी गौ माता को चूज किया, अगेन इन लोगों के लिए हमारा कार्ड आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, और ये कार्ड कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इन लोगों के लिए 2026 में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इनका कम्युनिकेशन बहुत सॉलिड हो जाएगा। तो अगर कोई भी 4 नंबर मुलांग जिसने ये पाइल को सिलेक्ट किया है, अगर आप हमारे किसी कांटेक्ट में है, नोन में है, तो आप देखेंगे इनका कम्युनिकेशन लेवल जो है ना बेहद स्मार्ट हो जाएगा। लाइक they'll become very quick witted। उनको पता है कब कहाँ कैसे जवाब देना है, ये चीज़ की इनके पास क्वालिटी आ जाएगी। और कहीं ना कहीं इनको ये अपने एम को लेकर बहुत, अपने टारगेट को लेकर बहुत श्योर हो जाएंगे। कि जैसे आप तो डेफिनेटली जानते हैं, अभी ये दिमाग में बोलते ही मेरे दिमाग में जो सबसे पहले व्यक्ति आए वो थे अर्जुन। तो ये बिल्कुल एक अर्जुन की तरह इनका दिमाग हो जाएगा कि हाँ मुझे पता है मेरा लक्ष्य क्या है और मुझे वहीं पर ध्यान देना है। तो 2026 में मुलांग 4 वालों जिन्होंने भी गौ माता को चूज किया है, कहीं ना कहीं वो क्वालिटीज इनके अंदर हमारे को देखने को मिलेंगी। राइट।
वैसे मैं जानता नहीं, मैं मिला नहीं कभी अर्जुन से। ओके, तो अब जानते हैं 4 नंबर वालों का लव एंड रिलेशन कैसे रहेगा 2026 में। जितने भी लोग मुलांग 4 के हैं और आपकी लव रिलेशनशिप देखने में तो मुझे ही पता नहीं क्यों एंजाइटी हो रही है। आई डोंट नो, आई कैन फील दैट माय हैंड्स आर शिवरिंग अ बिट, पता नहीं क्यों। जस्ट देखते हैं। चलिए, जितने भी लोगों ने नंदी जी को सेलेक्ट किया है और जितने भी लोग गौ माता को सेलेक्ट करते हैं जी, तो नंदी जी जिन्होंने भी सिलेक्ट किया, देखा एंजाइटी का समय, मैं बोल रही थी एंजाइटी फील हो रही है और वही कार्ड में भी डिपिक्ट हो रही है। कहीं ना कहीं इनको भी ऐसी एंजाइटी फील होगी 2026 में। इनको ऐसा लगेगा मुझे अकेला हो जाना है। ओह, हाँ, मुझे नहीं, मुझे दुनियादारी छोड़नी है, मुझे अपने आप को अपनी खोज में निकलना है, राइट। मुझे नहीं किसी से। और ये बहुत मेजर इनकी लाइफ में इनको फील होगा। हर क्षण हर बार इनको अपने रिलेशनशिप में ये फील होगा, नहीं यार मुझे अकेले होना है। अगर ऐसा नहीं है कि हो सकता है ये ब्रेकअप ही करे, बट इवन फील करते रहेंगे। बिल्कुल। और इनको ऐसा लगेगा कि मुझे आइसोलेट होना है अपने रिलेशनशिप में, मुझे स्पेस चाहिए। बार बार अपने पार्टनर को स्पेस के लिए बोलेंगे, आइसोलेशन के लिए बोलेंगे। तो ये सब चीजें 2026 में जितने भी लोगों ने नंदी जी को सिलेक्ट किया था मुलांक 4 वालों, आपको ये देखने को मिलेगा। पर आप बने रहिए, क्योंकि लास्ट में हम लोग सारे मुलांक की गाइडेंस भी लेंगे कि करना क्या एग्जैक्टली। तो आप निराश मत होइए कि हमारा तो बहुत नेगेटिव हो रहा है, ये हो रहा है, पॉजिटिव कर देंगे। लाइक आप ही करेंगे, बट कैसे करना है उसकी डायरेक्शन मैम देंगी। डेफिनेटली। तो जितने भी लोगों ने गौ माता को सिलेक्ट किया, ऐसे लोगों को ये चीज लव रिलेशनशिप में ध्यान रखनी है कि कहीं ना कहीं आप ना बहुत ज्यादा, ये आप देखेंगे ये ना 2026 में बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर पॉसेसिव, मतलब बस मेरा पार्टनर है कहीं चला तो नहीं जाएगा, ऐसे हर एक चीज को लेकर ना बहुत ज्यादा इन लोगों को ना घबराहट होगी। इन लोगों को इस चीज की टेंशन रही बहुत ज्यादा। जैसे एक को तो फील हो रहा है, एक पाइल को तो ये फील हो रहा था शायद कि उनको दूर जाना है, और ये वाली पाइल शायद वो हो सकती है जो कहेगी मेरा पार्टनर दूर क्यों जा रहा है, मेरा पार्टनर कहाँ जा रहा है, मेरा पार्टनर मुझसे दूर जा रहा है, मुझे उसके साथ होना है, मुझे उसके साथ रहना है, वो मुझसे कहीं अलग ना हो जाए। तो ऐसे थॉट्स इनको आएंगे, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्लिंज करेंगे, बहुत ज्यादा अपने पार्टनर को एकदम ऐसे रोक के अपने अपने पास से अटैच करके रखने की कोशिश करेंगे। परफेक्ट। तो अब जानते हैं इस 2026 में 4 मूलांक जिनका है उनकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। जी बिल्कुल। तो 2026 में जिनका भी मूलांक 4 है उन लोगों की हेल्थ कैसे रहने वाली है, उसके लिए जल्दी से सिलेक्ट कीजिए अपना पायल। जितने भी लोगों ने नंदी जी को सिलेक्ट किया है और जितने भी लोगों ने गौ माता को सिलेक्ट किया है, जितने भी लोगों ने नंदी जी को सिलेक्ट किया है, अगेन मैं आप लोगों के लिए एक चीज बोलना चाहूंगी कि इन लोगों को ना वरुण, इनका बहुत मन करेगा 2026 में ये ना हीलिंग करवाएं अपनी। हाँ, इनको बहुत ज्यादा ऐसा मन कर सकता है मुझे कैंडल हीलिंग, मुझे ऐसे एटमॉस्फेयर में जाना है, मुझे ऐसी जगह, थेरेपी और ये सब एग्जैक्टली टाइप, यस, जो आप भी करती हैं। जी बिल्कुल, रिट्रीट के बारे में आपको आगे बताएंगे जरूर। तो ये सब चीज़ों का इनका बहुत ज़्यादा मन कर सकता है और जाना भी चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग सकता है कि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इनको हाइटन्ड फील हो रही है और उस एनर्जी को काम डाउन ये लोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इनको लो फील हो रहा है, मे बी दे आर फीलिंग वेरी हाई, जिसकी वजह से ये ऐसा करेंगे। फिर अगर हम बात करें जितने लोगों ने गौ माता को सिलेक्ट किया है, लेट मी टेल यू, इन लोगों को अगर ये एजेड है तो इनको एज रिलेटेड इश्यूज, और अगर ये एजेड नहीं है तो इनको गोडे से रिलेटेड इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। तो अब आते हैं 5 नंबर वालों पे, कैसा जाने वाला है 2026 5 नंबर वालों का फाइनेंस और करियर वाइज। इफ यू आर बोर्न ऑन 5, 14th और 23rd ऑफ एनी मंथ, देन ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं जल्दी से इस पॉडकास्ट या इस वीडियो के साथ अपनी एनर्जीज को कनेक्ट कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दिमाग में सोचिए, इंट्यूटिवली पिक करिए कोई पाइल। वाओ, ऑल राइट। सो देखते हैं करियर फाइनेंस की बात करें तो अगर आपने नंदी जी को सिलेक्ट किया है और 5 मूलांक वालों ने अगर गौ माता को सिलेक्ट किया है फॉर करियर इन फाइनेंस, तो अगर आपने नंदी जी को सिलेक्ट किया है मूलांक 5 वालों, तो आपके लिए करियर में ये डेफिनेटली बहुत हाई ऑन एनर्जीज दिखेंगे, और वैसी एनर्जी नहीं जो इम्पल्सिव है, बहुत सोची समझी हुई एक्शन ओरिएंटेड होंगे काम के, बिल्कुल राजा की तरह। बिल्कुल राजा तो नहीं, राजा नहीं कहूंगी, सेनापति की तरह।
तो सेनापति की तरह होंगे कहीं ना कहीं ये। कार्ड आप दिखा और दो कैमरा में। जी 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 बिल्कुल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो डेफिनेटली ये लोगों में बहुत एक्शन होने वाला है। बहुत ये लोग एनर्जी वाइज भी हाई फील करेंगे। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो इन लोगों को इस समय ट्रैवलिंग अपने करियर में कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है, कि करियर की वजह से ये ट्रैवल भी कर रहे हैं। Great. तो अगर हम बात करें जिन्होंने भी गौ माता वाला पायल चूज किया था, इन लोगों को मैं कहूंगी कि कहीं ना कहीं करियर में कोई धोखा मिल सकता है, करियर में कोई चीट कर सकता है, फाइनेंसेस में कोई स्कैम हो सकता है। तो 2026 में किसी भी तरीके से स्कैम से, किसी भी तरीके के फ्रॉड से, इन सब चीज़ों से इनको बचना चाहिए। और साथ ही साथ थोड़ा अलर्ट होके चलिए। फाइनेंसेस की बात करें तो कोई फैमिली डिस्प्यूट्स में पैसे ज़्यादा खर्च हो सकते हैं, तो उस चीज़ों को भी इनको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम और चीज़ों पे नज़र डालें तो मैं कहीं ना कहीं ये भी कहूँगी कि अपनी हेल्थ के ऊपर भी इनके पैसे ज़्यादा खर्च हो सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का भी इनको थोड़ा ध्यान रखना है। और साथ ही साथ बिल्कुल किसी भी धोखे से इनको बचना चाहिए करियर एटमॉस्फेयर में अगर हम बात करें तो। करेक्ट, परफेक्ट। अब जानेंगे उनका लव एंड रिलेशन कैसे जाने वाला है। 5 नंबर वालों का 2026 में लव एंड रिलेशन कैसा होने वाला है। बिल्कुल, सबसे पहले देखते हैं जिनके पास भी वो इंट्यूशन आई कि उन्हें नंदी जी वाला पाइल सेलेक्ट करना है, तो उनके लिए लव रिलेशनशिप कैसे रहने वाला है। बात करें जितने लोगों ने भी गौ माता वाला पाइल सेलेक्ट किया है, उनके लिए कैसा जाने वाला है। चलिए, तो जितने लोगों ने भी नंदी जी को सिलेक्ट किया है, वाओ वेरी ब्यूटीफुल। आप लोगों के लिए तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं भगवान आपकी लव स्टोरी में खुद स्वयं कुछ ना कुछ मिक्सिंग एंड चीज़ें आपके लिए तैयार कर रहे हैं। सो बहुत पेशेंस रखा है आपने अपनी लव स्टोरी में, इन लोगों ने बहुत पेशेंस रखा होगा। सो कहीं ना कहीं इनको और पेशेंस, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ से समझ आएंगी कि हाँ भगवान हमारे साथ है, हमारी लव स्टोरी में, हमारे लव रिलेशनशिप में भगवान हमारा साथ दे रहे हैं। तो उस चीज़ को इनको समझ जाना चाहिए। और डेफिनेटली पॉजिटिव ईयर दिख रहा है 2026 इनके लिए, तो अगर हम सिर्फ लव एंड रिलेशनशिप की बात करें। फिर बात करते हैं जितने भी लोगों ने गौ माता को सिलेक्ट किया है, जैसे कि अगर आप नोटिस करें तो जितने लोगों ने भी गौ माता को सिलेक्ट किया था करियर फाइनेंस में, उनके लिए धोखे का कार्ड आया था। और अगर हम बात करें लव में जिन लोगों ने भी गौ माता को सिलेक्ट किया है, 5 मूलांक वाले, हो सकता है आपके रिलेशनशिप की कोई एंडिंग हो, कोई लव रिलेशनशिप एंड हो, ब्रेकअप हो, दूर जाओ, सडन एंड। ये हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि किसी ने मुझे धोखा दे दिया, मेरे ही प्यार में किसी ने मुझे धोखा दे दिया, मेरे किसी करीबी ने मुझे धोखा दे दिया, किसी की सच्चाई बाहर आ सकती है। ऐसी चीज़ें देखने को हमें मिल सकती है 5 मूलांक वालों के लिए, जितने लोगों ने भी गौ माता वाला पाइल सेलेक्ट किया। तो कहीं ना कहीं उसमें उनको एक अलग नज़रिया देखना है कि कुछ ख़त्म होता है तभी कुछ अच्छा शुरू होता है। तो इस सब चीज़ों को अगर वो ध्यान में रखेंगे, जो चीज़ें इनके साथ ये हो सकती है, इनको फील हो सकता है किसी ने हमारे साथ छल किया है, किसी ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा चालाकी करी है, इनको ऐसा लगेगा मेरी लव रिलेशनशिप में। अच्छा, बहुत सारी चीज़ों को ये भी देखना है कि ज़रूरी नहीं है कि पार्टनर बदल जाए या पार्टनर दूर चला जाए। हो सकता है आपके लव रिलेशनशिप में, अगर आप बहुत एक पॉजिटिव रिलेशनशिप में हैं, तो हो सकता है आपके रिलेशनशिप में कोई गलत चीज़ एंड हो रही हो, शायद कोई टॉक्सिसिटी है जो ख़त्म हो रही है। ये चीज़ें भी हमें देखने को मिल सकती है। तो अगर आपको सकता है नहीं मुझे पार्टनर नहीं बदलना, शायद मेरा रिलेशनशिप खराब है, मुझे कुछ रिलेशनशिप में चीज़ें बदलनी है, तो आपको कुछ चीज़ें ख़त्म करनी चाहिए। मे बी आपके कुछ नेचर में ऐसी चीज़ें हो या आपके पार्टनर के नेचर में ऐसी चीज़ें हो, बट कोई एंडिंग इनके लव रिलेशनशिप में नज़र आती है हमारे को। अब जानते हैं 2026 में 5 नंबर वालों की हेल्थ कैसे रहने वाली है। जितने भी लोग नंदी जी वाला पाइल चूज करते हैं हेल्थ के लिए, मूलांक 5 वाले, और जितने भी लोग गौ माता वाला पाइल चूज करते हैं, सो नंदी जी वाले लोगों को मैं ये कहूंगी कि आप लोगों का 2026 में आपको बहुत ज़्यादा ना आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से आपको आपकी वाणी पर, मतलब लोग आपको कहेंगे कि यार ये ठीक से नहीं बोलता, कोई स्टटरिंग इश्यूज आपको हो सकते हैं। सो बोलने से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको मोस्ट प्रोबेबली। ओवरऑल वैसे ठीक है, हेल्थ इनकी कोई खराब नहीं है, हेल्थ अच्छी ही है, बट इन जनरल इनको स्पीच रिलेटेड इश्यूज हम देखने को मतलब मिल सकते हैं लोगों के लिए। गौ माता वाले पायल की अगर हम बात करें तो इनके लिए तो हेल्थ बहुत अच्छी है, इनके पास सब वो रिसोर्सेज हैं, ये प्रॉपर एक्शन भी ले रहे हैं। हेल्थ वाइज 2026
5 मूलांक वालों जिन्होंने गौ माता वाला पायल सेलेक्ट किया है, इनके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है हेल्थ। तो इनके अगर कोई चीज़ इनके पास गलत भी हो रही होगी ना, तो इनको उस चीज़ को संभाल लेने की इनके पास क्षमता होगी। इनके पास इतना दिमाग होगा कि अच्छा खराब हो रहा है तो हम उस पर क्या एक्शन लें। परफेक्ट। और अब आते हैं मेरे फेवरेट नंबर पे, या फिर कहें कि मेरे ही नंबर पे, 6 नंबर पे। जिन लोगों का भी मूलांक 6 है, 6 है, उनका 2026 कैसा जाने वाला है करियर एंड फाइनेंस वाइज। तो चलिए देखते हैं, अगर आपका मूलांक 6 है, यानी कि इफ यू आर बोर्न ऑन 6, 15 और 24 ऑफ एनी मंथ, अगर आप किसी भी महीने की 6, 15 या 24 को पैदा हुए हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। जल्दी से हमारी वीडियो के साथ कनेक्ट कीजिए, एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए, एंड लेट्स सी 2026 6 नंबर वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है। बहुत सारी रीडिंग्स में, बहुत सारी जगह वीडियोस में मैं कहूँगी 6 नंबर वालों के लिए 2026 काफ़ी भयानक भी बताया जा रहा है। बहुत डिफरेंट चीज़ें बताई जा रही हैं। तो चलिए देखते हैं, खुलासा करते हैं 6 नंबर वालों के लिए क्या रहने वाला है। ऑल राइट, तो चलिए सबसे पहले करियर फाइनेंस की बात करते हैं जी। करियर फाइनेंस, तो जल्दी से 6 मूलांक वालों सेलेक्ट कर लो नंदी जी या फिर गौ माता। और जितने भी लोगों ने करियर फाइनेंस में नंदी जी को सेलेक्ट किया है, और जितने भी लोगों ने करियर फाइनेंस में, अगेन जब मैं बोल रही हूँ लोगों ने, तो मतलब 6 मूलांक वालों ने गौ माता जी को चूज किया है, तो जल्दी से बताइए। आप बताइए, अब 6 मूलांक है ना, कि गौ माता का पहले देखे या नंदी जी का पहले देखे? गौ माता का पहले। तो चलिए गौ माता का देखें। करियर फाइनेंसेस में अगर हम देखें तो करियर प्लेस पे, वर्क प्लेस पे लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स होने के हमारे को चांसेस नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसी चीजें नजर आ रही है कि कोई फायदा उठा रहा है आपका। ओके, आपके वर्क प्लेस पे ऐसा हो सकता है कि कोई आपका फायदा उठा रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपके साथ ओवर स्मार्ट एक्ट कर रहा है आपके वर्क प्लेस पे, हो सकता है। ठीक है। तो ऐसे ही बाकी सब भी, जितने लोगों ने भी गौ माता को सिलेक्ट किया है, लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, और एक कॉम्पिटिटिवनेस कि नहीं मुझे उससे ज़्यादा बेटर करना है, मैं इसको करके बताऊंगा, ये सब चीज़ें, ऐसी चीज़ें दिमाग में चल सकती हैं। और कहीं ना कहीं डेफिनेटली आप लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि कोई आपका फ़ायदा उठा रहा है। परफेक्ट। अब लेते हैं नंदी जी को, जो मैंने चूज किया था। चलिए, अगर आपने नंदी जी को चूज किया था, तो मैं आपको जी। बता दूं कि काम की वजह से, करियर फाइनेंसेस की वजह से रातों की नींद उड़ने वाली है। तलवार लग रही है, ऐसा लग रहा है। जी, वो तलवार है आपके खुद के थॉट्स। ओह। तो यही चीज़ें जब हम टैरो में सीखते हैं ना, तो हम यही सिंबल्स और चीज़ों को समझते हैं। मेरी क्लासेस में भी मैं यही चीज़ को बहुत दर्शाती हूँ कि कार्ड देखकर आप खुद ही 50% प्रिडिक्शन कर चुके होते हैं। सो अगर हम इस कार्ड को देखें तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि करियर फाइनेंसेस में आपके पास सारे रिसोर्सेज नहीं होंगे इन लोगों के पास, बट एट द सेम टाइम इनको ना एक नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, और वो भी दिमाग में सिर्फ करियर फाइनेंस ही चलेगा। मेरे पैसे शायद यहाँ गलत लग रहे हैं, या मेरे पैसे लग नहीं रहे, मेरे पैसे आ नहीं रहे, मेरा करियर स्टक हो गया है। ऐसी एनर्जीज इन्हें बहुत ज़्यादा फील होने वाली है। इन्हें डेफिनेटली ये भी फील होगा कि रात को उठ के काम कर रहे हैं, और स्लीप इश्यूज इनको काम की वजह से बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए तो जानते हैं 6 नंबर वालों का लव एंड रिलेशन कैसे रहने वाला है 2026 में। बिल्कुल, बोला जाता है 6 नंबर वाले तो सबसे लकी होते हैं। देखते हैं 2026 में होते हैं कि नहीं होते हैं। तो चलिए, जितने भी लोग मूलांक 6 हैं, जल्दी से सिलेक्ट कर लीजिए नंदी जी या फिर गौ माता को। और जितने भी लोग नंदी जी वाला पाइल सिलेक्ट करते हैं, उनके लिए हम एक कार्ड निकालेंगे फॉर लव एंड रिलेशनशिप्स। और जितने भी लोग गौ माता को सिलेक्ट करते हैं, उनके लिए कार्ड निकालेंगे फॉर लव एंड रिलेशनशिप्स। तो अगर आप मूलांक 6 हैं, अब आप बताइए, पहले नंदी जी देखे कि पहले गौ माता देखे? पहले नंदी जी। तो काफ़ी टाइम से ऐसा होता है ना, हम रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट्स डाल रहे होते हैं, काफ़ी टाइम से हमारे एफर्ट्स लग रहे होते हैं, बट हमारे को उसकी ना ग्रोथ नहीं दिखती। हमारे को ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ मिसिंग है, हम इतना एफर्ट डाल रहे हैं, कुछ हो क्यों नहीं रहा।
तो वो हो क्या रहा है वो आपको 2026 में देखने वाला है। तो आपको एकदम से लगेगा अरे यार मेरे इतने टाइम के एफर्ट्स आज वो फ्लावर्स खिल गए हैं उन एफर्ट्स के। कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम मटेरियलिज्म की वजह से आई थी कि शायद बॉयफ्रेंड को लग रहा होगा मेरी गर्लफ्रेंड बहुत खर्चे करती है, या अगर लड़की को लग रहा है कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है या मेरा हस्बैंड है वो पैसे संभालता नहीं है, पैसा को इन्वेस्ट नहीं करता, तो ये चीज़ें उनको दिखेगी कि नहीं अब वो कर रहा है। वो उस चीज़ में अंडरस्टैंडिंग आपस में एक दूसरे के बीच में देखने को मिल रही है। तो 2026 नंदी जी जिन लोगों ने चूज किया मुलांग वालों, आपके लिए तो पॉजिटिव है, काफी अच्छा है। परफेक्ट। अब चूज करते हैं गौ माता जो मैंने चूज की थी। क्रॉस, फिंगर क्रॉस। ओके सो अगर हम बात करें, आपकी ही बात कर लेते हैं, जितने लोगों को भी 6 नंबर है जितने लोगों का, और उन्होंने गौ माता चूज किया है वरुण की तरह, तो आप लोग हो सकता है कि 2026 में ना बहुत इम्पल्सिव डिसीजंस ले। नहीं नहीं अभी अभी ये बहुत अच्छा है, अभी ये बहुत खराब है, तो ऐसी चीजें आप लोग के साथ तो हो सकती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके थॉट्स में वो ज्यादा चलेगा, थॉट्स बहुत ज्यादा दिमाग में ना राउंड एंड राउंड एंड राउंड राउंड चलेंगे आपके 2026 में। आपको बार बार ऐसा लगेगा ऐसे कर लूँ वैसे कर लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ। लव रिलेशनशिप मैटर्स में ना आप बहुत इम्पल्सिव रहने वाले हैं। एंड सिर्फ वरुण के लिए नहीं बल्कि जितने भी मुलांग 6 वाले हैं और गौ माता उन्होंने चूज की है, कमिटमेंट इश्यूज 2026 में देखने को मिलेंगी कि कमिटमेंट से डर लग रहा है, एक फियर ऑफ कमिटमेंट कहीं ना कहीं 2026 में रहने वाला है। तो डेफिनेटली उस चीज़ में गाइडेंस क्या है तो हम आगे देखेंगे, बट ये चीज़ हमारे को देखने को मिल रही है। और बट व्हाट आई कैन सी इज कि टुवर्ड द एंड ऑफ 2026 आप में भी शायद इस चीज़ से बेटर अपने आउटकम्स देख सके, बट इम्पल्सिवनेस रहने वाली है 2026 में। गया ये साल भी। ओके परफेक्ट। सो जानते हैं 6 नंबर वालों का 2026 में हेल्थ का क्या सीन रहने वाला है, हेल्थ वाइज कैसा जाएगा इन सबका। तो जितने भी लोगों ने नंदी जी को चूज किया है उन लोगों के लिए देखते हैं हेल्थ कैसे रहने वाली है, और जितने भी लोगों ने गौ माता को चूज किया है उनके लिए हेल्थ रहने वाली है कैसे। तो क्या चूज करें, पहले क्या चूज किया है आपने? Let me choose. जल्दी से आप लोग भी चूज कर लीजिए, नंदी जी या गौ माता। गौ माता हम पहले चूज करेंगे क्योंकि मैंने नंदी जी चूज किया। चलिए, तो जितने लोगों ने भी गौ माता को चूज किया है, आप लोगों के पास ना अलग अलग खबरें आ सकती हैं कि अभी बुखार था, अभी बुखार के साथ कोई नई बीमारी भी हो गई, और हाँ ऐसी बहुत सारी डिफरेंट चीजें उनके सर पे आ सकती है। स्ट्रेस भी है, एंजाइटी भी है, और साथ साथ नींद के इश्यूज भी होने लग गए हैं, साथ में बीपी ऑलरेडी बढ़ रहा है। तो मतलब वेराइटी ऑफ चीजें ना उनके सर पे आ सकती है। बट हाँ अलग अलग चीजें, बट लेट मी टेल यू, कुछ भी लॉन्ग टर्म नहीं है, कुछ भी ऐसा सीरियस नहीं होगा। सब चीजों का कहते हैं ना कि सब चीजों को आप हैंडल कर लोगे, टैकल कर लोगे हर चीजों को, बट वो डराने जरूर आएंगी, वो आपके ऊपर आएंगे जरूर कि हाँ ऐसे ये हो रहा है, अभी स्ट्रेस हो गया, किसी महीने कोई प्रॉब्लम होगी, किसी महीने कोई प्रॉब्लम होगी, बट यू विल बी हैंडल, आई मीन यू विल बी एबल टू हैंडल ऑल ऑफ दोज थिंग्स। अच्छे से ये लोग हैंडल कर लेंगे। परफेक्ट। अब आपने नंदी जी चूज किए थे, आपके लिए हेल्थ क्या कहती है? तो आपके लिए हेल्थ ये कहती है कि आपको ना पैरों से रिलेटेड इश्यूज कुछ हो सकते हैं। इश्यूज बने से इश्यूज, थकावट ज़्यादा महसूस होना, मस्कुलर इश्यूज पैरों में ज़्यादा फील होना कि बहुत ज़्यादा पैर थके हुए महसूस कर रहे हैं, पैरों में दर्द हो रही है, ऐसी चीज़ें हो सकती है। और ऐसे लोगों को मैं एक डेफिनेटली गाइडेंस नहीं है, बट मैं कहूँगी कि आपका 2026 में ना मसाज, ये सब चीज़ें कराने का भी बहुत मन करेगा। आप लोगों को लगेगा कि हाँ मुझे मेरे पैरों पे थोड़ी सी मसाज चाहिए, आपको थोड़ा सा फुट स्पा, ये सब चीज़ें आप लोगों को बहुत इंजॉय करने वाले हो आप लोग। और साथ ही साथ अगर मैं हेल्थ की बात करूँ, डेफिनेटली हेल्थ वाइज बहुत अच्छा नहीं है, बट बहुत बुरा भी नहीं है मैं कहूँगी। सो इट इज लाइक अ 50-50 सिचुएशन। प्रॉब्लम तो ठीक है, नहीं तो नहीं, बिल्कुल ढील नहीं छोड़नी, ढील नहीं छोड़नी है बिल्कुल भी, ठीक है। और कहीं ना कहीं ऐसे लोग ना बहुत केयरलेस भी हो सकते हैं अपनी हेल्थ को लेकर। जितने लोगों ने भी नंदी जी का पाइल चूज किया है, ऐसे लोग डेफिनेटली बहुत केयरलेस होंगे कि इनको ऐसा लगेगा कि अरे हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं, आज खा लेता हूँ, कल से डाइट कर लूंगा। तो ये सब चीजें इनके साथ होने वाली है 2026 में। ओके परफेक्ट। अब चलते हैं 7 नंबर वालों की तरफ। 7 नंबर वालों का कैसे जाने वाला है 2026 फाइनेंशियली? चलिए देख लेते हैं, क्लियर आउट करते हैं पहले तो 6 नंबर वालों की एनर्जीज। और चलिए 7 नंबर वालों के लिए देखते हैं
कि आपके लिए कैसा जाने वाला है 2026। तो अगर आप किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को पैदा हुए हैं, इफ यू आर बॉर्न ऑन 7, 16 और 25 ऑफ एनी मंथ, तो ये रीडिंग आपके लिए है। देख लेते हैं कि आपका 2026 आपको क्या कह रहा है। सो 2026 सबसे पहले एस्पेक्ट की बात करें तो करियर फाइनेंस। और करियर फाइनेंस की अगर हम बात करें तो जितने भी लोगों को पाइल चूज करना है जल्दी से सिलेक्ट कर लो पहले तो, कि आप नंदी जी से मैसेज चाहते हैं या फिर गौ माता से मैसेज चाहते हैं। अगर आप नंदी जी से मैसेज चाहते हैं तो ये रहा आपका कार्ड। अगर आप गौ माता से मैसेज चाहते हैं करियर फाइनेंस के लिए तो ये रहा आपका कार्ड। तो क्या चूज करें पहले? नंदी जी। चलिए, वाओ, मतलब मैं कह सकती हूँ अभी तक का करियर फाइनेंस के लिए जो सबसे बेस्ट कार्ड आ सकता था वो तो 7 नंबर वालों के लिए आया है, और जितने लोगों ने भी नंदी जी वाला पाइल चूज किया है। सो आपके लिए ये साल रहने वाला है एक उस व्यक्ति की तरह जहां आप अपनी वेल्थ जो भी अभी तक आपने इकट्ठी करी है आप उसका फायदा उठा रहे होंगे। ठीक है, आप एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाएंगे, नहीं है तो पहुंच जाएंगे, और अगर हो तो आप डेफिनेटली अपने उन रिचेस का, अपने उस मटेरियलिज्म का फायदा उठाने वाले हैं। करियर वाइज आपका प्रमोशन होने वाला है, आपका जॉब है तो प्रमोशन होने वाला है, बिजनेस में है तो बिजनेस में आपको कुछ तरक्की डेफिनेटली देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ हम बात करें, बस अगर एक चीज का आपको ध्यान रखना है इस कार्ड के बेसिस पे अगर मैं बोलूं तो इन लोगों को ग्रीडी नहीं होना है। ये नहीं सोचना कि मेरा पैसा आप दीजिए, आपको उससे भी ज्यादा मिलेगा। तो ये चीज इनके लिए है। और अगर हम बात करें जिन लोगों ने भी गौ माता को सिलेक्ट किया है तो इनके लिए भी 7 नंबर वालों के लिए तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि 2026 अच्छा ही है पैसों के मामले में, करियर के मामले में। आपको कोई भी फाइनेंसेस को लेकर रिस्की इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी है। इन लोगों को मन कर सकता है, आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत समझदार हूँ, मुझे ये इन्वेस्टमेंट समझ आती है, बट ऐसी कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करनी नहीं है। और साथ ही साथ मैं बात करूँ तो बहुत टाइम से जितने भी लोग बिजनेस में है, स्पेशली 7 मूलांक वाले जिन्होंने ये पाइल चूज किया था, ऐसे ही लोग डेफिनेटली बिजनेस में कहीं ना कहीं एक जो स्टार्टअप फेज से एक एस्टैब्लिशमेंट वाला फेज होता है ना, वो उस फेज में जाने वाले हैं। तो ओवरऑल काफी पॉजिटिव रहने वाला है आपके लिए भी 2026 करियर फाइनेंस में। 2026 में 7 नंबर वालों का लव रिलेशन कैसे रहने वाला है? तो चलिए, जितने लोगों ने भी गौ माता वाला कार्ड चूज किया है देख लेते हैं लव एंड रिलेशनशिप्स उनके लिए क्या लेकर आए हैं। परफेक्ट। तो आप लोगों के लिए 2026 में ऐसा होगा इन लोगों के लिए कि बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पावर्स इनकी स्ट्रांग हो जाएंगी लव रिलेशनशिप को लेकर। इनको बहुत सारे सच है जो सामने आएंगे, स्पेशली इन लोगों के लिए बहुत सारी सच्चाइयाँ सामने आएंगी, बहुत सारे लोगों के असली रंग इनके सामने आएंगे, और कहीं ना कहीं इनको इस चीज़ पर भरोसा भी करना है। ऐसा नहीं है इग्नोर नहीं करना है, इस चीज को इन पे मतलब इनको उस चीज पे भरोसा भी करना है। ठीक है, तो इन लोगों को अपने इमोशंस को भी बहुत संभाल के रखना है। इन लोगों को कहीं ना कहीं ये चीज को समझना है कि अपनी हर चीज बहुत ज्यादा शेयरिंग भी नहीं करनी, थोड़ा सा सीक्रेटिव होने की भी जरूरत है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ये सीक्रेट्स मेंटेन करना स्टार्ट कर दे 2026 में। तो अगर आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड 7 नंबर मूलांक है और आपने ये पाइल चूज किया है, तो हो सकता है कि आपको ऐसी फीलिंग आए कि इनका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा सीक्रेटिव हो रहा है। ओके। तो चलिए नेक्स्ट पाइल पे चलते हैं। इन लोगों के लड़ाई झगड़े लव रिलेशनशिप्स में बहुत दिख रहे हैं 2026 में। तो 2026 में आपके लड़ाई झगड़े आपके रिलेशनशिप्स में बहुत हो सकते हैं। कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ सकती है, जेलेसी बढ़ सकती है, मेरी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के से ज्यादा बात कर रही है, उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, ये सब फीलिंग्स, ये सब भावनाएं, पॉजेसिवनेस, जेलेसी, ये सब चीजें देखने को मिल रही है। इसकी वजह से झगड़े भी बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं कि लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं। मेरा हस्बैंड मेरी सुन नहीं रहा है, मेरी वाइफ बहुत ज्यादा अपनी मनमानी कर रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हमारे को आर्ग्यूमेंटिव एक एनर्जी नजर आ रही है। और गाइडेंस क्या है ये तो हम आगे जाके देखेंगे, बट सिर्फ इस कार्ड के बेसिस पे बोलूं तो थोड़ा सा जो आपका खुद का पर्सनल नेचर भी है ना इनका, लेट गो, तो थोड़ा सा वो चीज इनको करनी चाहिए। तो जानेंगे जिनका मूलांक 7 है उनका कैसा जाने वाला है 2026 में सारा हेल्थ रिलेटेड मैटर्स। चलिए देखते हैं। तो अगेन
मेरे को लगता है अभी तक जितने भी मूलांक वाले हैं उनको रट चुका है उन्हें क्या कि करना है। नंदी जी वाले कार्ड्स या फिर गौ माता वाले कार्ड्स। बिल्कुल, तो जी। चूज करिए, अपने दिमाग में पायल चूज करिए। तो जितने भी लोगों ने नंदी जी को चूज किया है उनके लिए ये कार्ड है, और जितने भी लोग गौ माता को चूज करते हैं उनके लिए ये कार्ड निकालते हैं। तो नंदी जी जिन्होंने चूज किए थे उनके लिए हेल्थ की अगर हम बात करें तो आप क्रॉस रोड्स पे खड़े हैं। आप ऐसे खड़े हैं जहाँ आपको लगता है मैं वेजिटेरियन में स्विच हो जाऊँ या मैं नॉन वेजिटेरियन में स्विच हो जाऊँ। 2026 में इनको ऐसा लगा, इनको लगेगा कि मैं ये चीज़ करूँ कि मैं ये चीज़ करूँ, मैं वर्कआउट करूँ कि मैं रनिंग पे जाऊँ। इतनी कन्फ्यूजन और इतने ज़्यादा ये लोग परेशानी में रहेंगे अपनी हेल्थ को लेकर, इनको समझ नहीं आएगा। कभी इनको लगेगा आयुर्वेद फॉलो करूँ या फिर मैं एलोपैथिक मेडिसिन लूँ। तो ये इनका थोड़ा हाल होने वाला है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगी, बहुत ज़्यादा दिमाग में बार बार चीज़ें आएंगी, ठीक है। और डेफिनेटली मेंटल हेल्थ रिलेटेड भी इनको इश्यूज देखने को हम देख सकते हैं, राइट। फिर अगर हम बात करें जितने भी लोगों ने गौ माता को चूज किया है तो अगेन ये कार्ड रिपीट हुआ है, और पहले भी जब ये आया था तो मैंने यही बोला था कि आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि कहीं ना कहीं आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, आपको एक्शन लेना है। तो इन लोगों को 2026 में ना ये रेडी हो जाएंगे कि अच्छा ठीक है, अभी हेल्थ की हो गई है बहुत, हमने हेल्थ पे ना ध्यान देकर देख लिया है, अब हेल्थ पर तो ध्यान देना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं कोई पास्ट की ऐसी दिक्कतें हो सकती है जो इनको दोबारा इनके सामने आ जाए, जो इनको लगे कि अच्छा ये दिक्कत हो रही है, हमने इस पर ध्यान नहीं दिया था, ये तो बहुत साल पुरानी हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स वगैरह में वो चीज़ें बाहर आ सकती हैं। हेल्थ के मामले में 2026 7 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। ओके, हम जानेंगे उनकी गाइडेंस क्या है, क्योंकि अगर अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको ही अच्छा करना पड़ेगा, उनको जी। सही राह पे लेके आना होगा। बिल्कुल। तो गाइडेंस भी जानेंगे बहुत जल्द। बट अब हम आते हैं जो 8 नंबर वाले लोग होते हैं। मेरा एक दोस्त भी है बहुत खास, तो 8 नंबर वालों की बात करते हैं। 8 नंबर वालों का कैसे जाना वाला है 2026? चलिए देखते हैं 8 नंबर वालों के लिए 2026 कैसे जाने वाला है। तो चलिए जितने भी 8 नंबर वाले लोग हैं, यानी कि इफ यू आर बोर्न ऑन 8th 17th और 26th ऑफ एनी मंथ, अगर आप किसी भी महीने की 8 तारीख 17 तारीख या 26 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 8 है, और ये रीडिंग भी आपके लिए है। तो जल्दी से आइज क्लोज करके इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर लीजिए कि आप के नजर में कौन आ रहा है, आंखें बंद करके भी इंट्यूटिवली कौन आपको, किनकी पिक्चर बन रही है, नंदी जी की या गौ माता की। तो सेलेक्ट करिए, और तब तक हम देखते हैं कि 8 नंबर वालों के लिए 2026 कैसा जाने वाला है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले करियर फाइनेंस, जी। राइट। तो करियर फाइनेंस के लिए आप बताइए सबसे पहले किस पाइल के लिए हम कार्ड निकाले। गौ माता। तो अगर आपका मूलांक 8 है और आपने गौ माता वाला पाइल सेलेक्ट किया था तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका करियर फाइनेंस तो बहुत अच्छा नजर आ रहा है। आप लोग बहुत इंजॉय करने वाले अपने करियर में, 2026 में सेलिब्रेशन करने वाले अपने करियर को लेकर कहीं ना कहीं। तो कुछ अच्छा ही हुआ होगा, और अगर हम इस कार्ड में देखें तो फ्रूट्स भी है, तो कहीं ना कहीं आपने कुछ मेहनत करी है जिसके फल आपको आपके 2026 में मिलने वाले हैं। तो डेफिनेटली यू विल बी इंजॉइंग, आप अपने कलीग्स के साथ पार्टीज करेंगे, अपने कलीग्स के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं, और प्रमोशन भी हो सकता है, और आपका बिजनेस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमारे को दिख रही है। तो इन लोगों के लिए तो ओवरऑल 2026 करियर के मामले में बेहद अच्छा रहने वाला है। और साथ ही साथ अगर ये अपने इमोशंस को अगर हम देखें तो ये भी हो सकता है कि अपना थोड़ा सा समय ना ये पार्टीज और ये सब सेलिब्रेशन में भी ज़्यादा वेस्ट भी कर सकते हैं एट द सेम टाइम। तो चलिए, जिन लोगों ने भी नंदी जी वाला पाइल सेलेक्ट किया था तो वाओ, तो 8 नंबर वालों के लिए ओवरऑल करियर फाइनेंस तो बहुत अच्छा नजर आ रहा है। अरे वाह। तो जितने भी लोगों ने नंदी जी को सेलेक्ट किया था, ऐसे लोग 2026 में देखेंगे, मूलांक 8 वाले 2026 में बिल्कुल देखेंगे कि उनके जो काम है उनमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उनको एक स्ट्रेंथ मिलेगी, बहुत ज़्यादा उनको मन करेगा कि मेहनत करनी है हमारे को, और हमारे को जो भी हम कर रहे हैं ना उसमें हमारे को बहुत ज़्यादा एक रिवॉर्ड जो होता है ना, जो ये लोग वैसे ही बहुत पेशेंट रहते हैं, बट उस चीज़ में उनको अच्छी चीज़ें नज़र आने वाली हैं कि मतलब हर जो भी वो एक्शन ले रहे हैं, जो भी वो एफर्ट डाल रहे हैं, तो उसका रिवॉर्ड उनको अच्छा मिलने वाला है।
कहीं ना कहीं चालाकी समझ आने वाली है, कहीं ना वो एक बिजनेस माइंड जो होता है वो इनको समझ आने वाला है कि कैसे एक बिजनेस माइंड चलता है, कैसे दिमाग चलता है, कैसे हम अपने करियर फाइनेंस को बढ़ा सकते हैं। तो अब जानते हैं जिनका मूलांक 8 है उनका 2026 में लव और रिलेशन कैसे रहने वाला है। चलिए देखते हैं। तो इस मामले में तो थोड़े कई बार अनलकी रहते हैं, तो देख लेते हैं। जितने भी लोग जल्दी से 8 मूलांक वालों चूज कर लो। नंदी जी आपके दिमाग में आ रहे हैं या फिर गौ माता आपके दिमाग में आ रही है? तो सबसे पहले नंदी जी के लिए, नंदी जी आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं लव का, और गौ माता आपके लिए क्या लव मैसेज लेकर आई है? चलिए देखते हैं। 2026 अगर हम बात करें, नंदी जी जिन लोगों ने सेलेक्ट किए थे, बहुत एक टर्निंग पॉइंट रहने वाला है लव मैटर्स में। आपकी जो भी लव लाइफ अभी चल रही है वो 360 डिग्री टर्न लेगी आपकी। अब वो अगर अच्छी चल रही है तो कुछ बुरा हो सकता है, और अगर बुरी चल रही है तो अच्छी हो सकती है। हालांकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मैसेज मैं देख पा रही हूँ, आपकी लव लाइफ अच्छी होती हुई मुझे नजर आ रही है, बुरी होती हुई तो मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रही है वरुण। अगर मैं देखूं तो डेफिनेटली इनके पास वो अपॉर्चुनिटीज आएंगी जहां पर ये अपनी लव लाइफ को ना एनहांस कर सकते हैं। जहां पर इनको लगेगा कि शायद कहीं ना कहीं इनको वो एक्शन टेकर बनना है। तो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टिंग हो रहा है कि 8 नंबर वालों के लिए मैक्सिमम चीज अच्छी आ रही है जबकि साल 1 नंबर का है। बट कई बार कहते हैं ना कि कुछ लोग एफर्ट्स ऐसे करते हैं, तो अगर ये एफर्ट डालेंगे अपने लव रिलेशनशिप में तो इनके लव रिलेशनशिप को, ये जो स्टक एनर्जीज है इनके रिलेशनशिप में, वो कहीं ना कहीं मूवमेंट नजर आ रही है उस स्टकनेस में। तो चलिए अब चलते हैं जितने लोगों ने भी गौ माता वाला पाइल सेलेक्ट किया था। तो डेफिनेटली देखिए वरुण, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ना लव रिलेशनशिप को तब प्रायोरिटी देते हैं जब हमें लगता है कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में अगर पैसा है तो सब ठीक है, तो हम रिलेशनशिप को भी ठीक कर लेंगे। ये चीज का एहसास इनको बहुत ज्यादा होने वाला है 2026 में। इनका ऐसा लगेगा पैसा है तो मैं अपना रिलेशनशिप भी संभाल लूंगा, तो ये पैसे को बहुत प्रायोरिटी देने वाले हैं अपने रिलेशनशिप के ऊपर। वैसे भी ये लोग काफी प्रैक्टिकल होते हैं, बट दे विल डेफिनेटली थिंक अबाउट इट कि नहीं, मतलब अगर उनको प्रायोरिटाइज करना है वाइफ को, गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को या हस्बैंड को पैसे के ऊपर, तो नहीं करने वाले भाई। इस साल तो 100% दे विल कंटिन्यूसली थिंक कि पैसा कहाँ से आ जाए, पैसा कैसे कमा लूं, और फिर पैसा आएगा तो हाँ बेशक वो अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को वो एक एहसास देंगे कि चलो ठीक है पैसा आ गया, चलो आज डेट पे चलते हैं, चलो डिनर करने चलते हैं, बट द प्रायोरिटी विल बी मनी। ओके, तो चलिए लव भी हो गया इन लोगों के लिए। अब जानते हैं इन लोगों की हेल्थ कैसे रहेगी 2026 में। जिनका मूलांक 8 है उनकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। बिल्कुल, लेट्स चेक दैट। और तब तक जल्दी से आप लोग सेलेक्ट करिए। इस बारी आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि पिछली बारी में आपने कोई और पाइल चूज किया था, इसमें अब आप किसी और से मैसेज चाहते हैं तो जल्दी से सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए, जितने भी लोग हेल्थ के लिए मूलांक 8 वाले नंदी जी से मैसेज चाहते हैं उनके लिए ये कार्ड है, और जितनी भी लोग गौ माता से मैसेज चाहते हैं उनके लिए ये कार्ड सेलेक्ट करते हैं। तो चलिए आप बताइए सबसे पहले। नंदी जी। चलिए, तो नंदी जी जितने लोगों ने सिलेक्ट किया है मूलांक 8, आप लोगों के लिए एक मैं कहूंगी कॉशनरी थोड़ा रहने वाला है 2026 हेल्थ के मामले में। इन लोगों को इम्यूनिटी रिलेटेड, और साथ ही साथ मैं अगर कहूँ तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग का जो एक फटीग होता है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस, कई बार हम लोग ना इतना बर्न आउट हो जाते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स इनको देखने को मिलेंगी। बहुत ज़्यादा बर्न आउट हो रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों में, बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी ओवर एग्जॉस्ट हो रही है, रेस्ट नहीं लग रहा इनको कि इनकी लाइफ में कोई रेस्ट है, रेस्टलेसनेस भी बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं ये लोग। तो ये सब दिक्कत इनको देखने को मिलेगी। बहुत कोई ऐसी हैवी प्रॉब्लम नहीं है हेल्थ वाइज, बट ये बेसिक प्रॉब्लम्स है, बेसिक एक डेली लाइफ में, दिनचर्या में, जो ये देखते रहेंगे थ्रू आउट 2026। तो चलिए, जितने भी लोगों ने ये पाइल सेलेक्ट करा था, आप लोगों के लिए 2026 हेल्थ वाइज अच्छा नहीं रहने वाला। इन लोगों के लिए 2026 हेल्थ वाइज काफ़ी प्रॉब्लम्स लेके आ सकता है। तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा इन लोगों को दिक्कत हो सकती है हेल्थ इश्यूज़ में। इनको सर से रिलेटेड माइग्रेन का इशू, इनको बहुत ज़्यादा पूरे बदन में दर्द, पूरी बॉडी में एक रेस्टलेसनेस, और बहुत ज़्यादा लेग रिलेटेड इश्यूज़, पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन। तो इनके लिए 2026 हेल्थ वाइज बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाने वाला। बहुत ज़्यादा पेन्स, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ इनको देखने पड़ेंगे। तो अब आते हैं 9 नंबर पे।
कैसा रहने वाला है जिनका भी मूलांक 9 है, उनका करियर और फाइनेंस। जी बिल्कुल। तो आखिरी नंबर पे आए हैं, तो देखते हैं अब कैसे जाने वाला है मूलांक 9 वालों के लिए 2026। इफ यू आर बोर्न ऑन 9, 18 और 27 ऑफ एनी मंथ, तो ये रीडिंग आपके लिए है। जल्दी से अपने लिए सेलेक्ट कर लीजिए कौन सी पाइल आप चूज करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले कौन सा पैरामीटर पर? फाइनेंस एंड करियर। तो चलिए देखते हैं, अगर आपने नंदी जी से मैसेज चाहते हैं तो आपके लिए क्या कार्ड है, और अगर आप करियर फाइनेंस के लिए मूलांक 9 वालों गौ माता से मैसेज चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा कार्ड है। तो चलिए देखें। तो नंदी जी सिलेक्ट करते हैं पहले जी। वाओ, मतलब मैं कहूंगी अगर 2026 किसी के लिए करियर फाइनेंस में अभी तक A1 निकला है ना, तो वो 9 मूलांक के ये नंदी जी वाले पाइल वालों लोगों के लिए ही निकला है। तो बहुत ही अच्छा साल है। और कहीं ना कहीं आप लोग देखोगे कि आपकी लाइफ में जो भी इनके नई चीजें आई होंगी, या जो भी इनके लिए एक ऐसी चीजें होंगी ना कि इनको लगेगा कि मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे जॉब में प्रमोशन चाहिए, मेरे पैसे अभी तक इन्वेस्ट नहीं हो रहे, पैसे स्टेबली बन नहीं रहे हैं, ऐसी जितनी भी परेशानियों से जूझ रहे होंगे ना, तो 2026 इनके लिए एक तो गेम चेंजर होने वाला है व्हेन इट कम्स टू करियर फाइनेंस। कि इनके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने वाली है, और इनके लिए इनका करियर बहुत स्टेबल रहने वाला है। अगर ये बिजनेस करना चाहते हैं तो बिल्कुल 2026 में स्टार्ट कर दीजिए। अगर मतलब एक तरीके से आप समझ जाइए कि शायद बहुत टर्ब्यूलेंस से ये लोग निकले हैं, और 2026 इनका वो कम बैक ईयर होने वाला है व्हेन इट कम्स टू करियर फाइनेंस। अगर बात करें, जी बिल्कुल, अगर बात करें जिनको भी गौ माता से मैसेज चाहिए था, तो आप लोगों के लिए भी मैं कहीं ना कहीं कहूंगी साल बहुत अच्छा रहने वाला है। 2026 तो ओवरऑल 9 मूलांक वालों के लिए करियर फाइनेंस में अच्छा रहने वाला है। हालांकि जितने लोगों ने गौ माता से मैसेज चाहिए था, जितने लोगों को, वो लोगों को कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि बहुत टाइम से एक वेटिंग एनर्जी में, उनको बहुत टाइम से ऐसा लग रहा है कि यार हमने बहुत सारी चीज़ों में मेहनत करी है, हमने बिजनेस में बहुत पैसा लगा दिया है, हमने अपनी जॉब में बहुत एफर्ट्स इन्वेस्ट कर दिए हैं, कहीं ना कहीं अब हमारे लिए ये साल कैसे रहने वाला है। तो ये साल इनको वो जितने भी इन्होंने अभी तक एफर्ट्स डाले हैं ना, उनका रिवॉर्ड देने वाला है। अगर एफर्ट्स नहीं डाले हैं तो समझ जाइए थोड़ा वेट ज़्यादा करना पड़ेगा। और जितने लोगों ने एफर्ट ऑलरेडी पहले से डाल रखा है, वो लोग डेफिनेटली 2026 के स्टार्ट से ही काफ़ी सारे फ्रूट्स बेयर करने वाले हैं। तो 2026 इन लोगों के लिए भी अच्छा होने वाला है, हालांकि थोड़ा सा डिलेज हो सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पैरामीटर पे चलते हैं। तो जानते हैं 2026 में 9 नंबर वालों का जिनका मूलांक 9 है, उनके लव और रिलेशन कैसे रहने वाले हैं। चलिए, तो अगेन आप लोग सेलेक्ट करिए पहले खुद कि आप किन से मैसेज चाहते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जितने भी लोग गौ माता से मैसेज चाहते हैं लव एंड रिलेशनशिप के केस में 9 नंबर वाले, 9 मूलांक वाले, और जितने भी लोग नंदी जी से मैसेज चाहते हैं मूलांक 9 लव रिलेशनशिप के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं नंदी जी के लिए। तो वाओ, आपकी लव लाइफ में कोई बहुत मेजर चेंज, बहुत मेजर एक कहते हैं ना कि एक मूवमेंट आ रहा है। बहुत टाइम से स्टक एनर्जीज थी, बहुत स्टक एनर्जीज थी, वो एनर्जीज इनकी क्लियर आउट होने वाली है। आई कैन सेंस दिस कि आप लोगों के वेडिंग के चांसेस, मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर अभी तक पेरेंट्स नहीं मान रहे थे इनकी मैरिज के लिए, तो 2026 में मान जाएंगे। जिस भी चीज में थे, अगर अभी तक लड़की नहीं मान रही थी तो लड़की मान जाएगी, लड़का नहीं मान रहा था तो लड़का मान जाएगा। मतलब इट्स जस्ट कि दे विल फील दैट दे हैव वन इन लाइफ इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। 2026 में ये मूलांक तो पक्का फील करने वाला है। अगर हम बात करें गौ माता से जिनको मैसेज चाहिए था, तो इन लोगों के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ कोई नया काम स्टार्ट कर सकते हैं 2026 में। कहीं ना कहीं इनको लगेगा कि इनके पार्टनर और इनके बीच में कोई अगर स्पार्क मिस हो रहा था तो वो वापस आ गया है कहीं ना कहीं। तो दोनों ही पाइल्स के लिए, ओवरऑल 9 नंबर के लिए 2026 लव एंड रिलेशनशिप में काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। हमारे को ये देखने को भी मिल रहा है, साथ ही साथ जितने लोगों ने भी सेकंड पाइल चूज किया है, कि ऐसे लोग अपने पार्टनर के करियर में या उनके कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में उनको एक्शन ओरिएंटेड बनाएंगे कि नहीं तू कर, मोटिवेट करेंगे, या इनका पार्टनर इनको मोटिवेट करेगा। तो पार्टनर से काफी सपोर्ट भी इनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब आते हैं हम 9 नंबर वालों की हेल्थ पे। जितने भी लोगों का मूलांक 9 है,
उनका 2026 में हेल्थ का क्या सीन रहने वाला है, हेल्थ कैसे जाने वाली है? बिल्कुल देख लेते हैं। तो अगेन आप लोग सेलेक्ट करिए और बताइए, और जितने भी लोग सेलेक्ट करते हैं गौ माता से मैसेज, तो उनके लिए ये कार्ड है। 2 कार्ड अपने आप निकल के आए हैं, तो इस कार्ड को थोड़ा सा साइड कर देते हैं क्योंकि अभी हम एक कार्ड रीडिंग ही कर रहे हैं और मेरा थोड़ा इंक्लिनेशन इस कार्ड पे गया। और जितने भी लोगों ने नंदी जी से मैसेज चाहा उनके लिए ये कार्ड है। तो चलिए आप बताइए सबसे पहले किन से मैसेज लें हम? गौ माता। चलिए, तो जितने भी लोगों ने ये पाइल सेलेक्ट किया हेल्थ के लिए, तो आप लोगों के लिए 2026 हेल्थ वाइज बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीमारियों पे इनका खर्चा होने वाला है। अच्छा खासा इनका खर्चा होने वाला है। बहुत कोशिश करेंगे ये कि ये बीमारी पे खर्चा ना करें, और कहीं ना कहीं दे विल ट्राई टू कट डाउन देयर, मतलब जैसे कि होता है ना कि हम रिपोर्ट्स ना करवाए, पैसे टाल बचेंगे। देते हैं, एग्जैक्टली और हमेशा टालते पैसों की वजह से। तो 2026 में ये लोग ऐसा करने वाले हैं। ये ना करें। ये इनको नहीं करना चाहिए आइडियली, बट ये करेंगे ऐसा 2026 में। ओके, तो जैसे कि दवाइयाँ ये वाली स्किप कर देते हैं, क्या दवाइयों पे फालतू लापरवाही पैसा करते लगाना, रहेंगे। और वो भी पैसे के मामले में। तो इस वजह से आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं 2026 में। तो चलिए, तो इन लोगों को ना बहुत ज़्यादा विंड रिलेटेड, यानी कि विंड इश्यूज बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। वात रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स इन लोगों को हो सकते हैं, और साथ ही साथ कहीं ना इनको बहुत ज़्यादा क्लाउडेड फील हो सकता है, जैसे माइंड फॉग हो जाना, कि मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि क्या दिमाग में चल रहा है, क्या हमें करना है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव डिसीजंस ले सकते हैं कि एक ही दिन में इन्होंने जिम की मेंबरशिप ले ली इतनी सारी, और लेकिन जिम नहीं जा पा रही। तो ये सब प्रॉब्लम्स तो ओवरऑल इनके लिए हेल्थ अच्छा नहीं है 2026 में, ठीक है, ऑन एवरेज में कहूँगी। तो चलिए, आपके सारे मूल्यांक हो चुके हैं। परफेक्ट। एंड आई गेस आप सबको अपनी जितने भी कंफ्यूजन्स होंगी, जितने भी चीज़ों के सवालों के जवाब चाहिए थे, वो सब मिल गए हों। आपके करियर से रिलेटेड, आपके फाइनेंस से रिलेटेड, आपके लव रिलेशन से रिलेटेड, और आपकी हेल्थ से रिलेटेड। अब हम आएंगे गाइडेंस पे जी। बट आई वॉन्ट गाइडेंस भी ना बहुत ऊपरी ना हो, क्योंकि आई हैव सीन बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स जो बस एक कार्ड निकालते हैं और वो बता देते हैं जनरल गाइडेंस। आई वांट इतनी ही डेप्थ में हेल्थ वाइज गाइडेंस कि उनको गाइडेंस हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए, लव रिलेशन के लिए क्या करना चाहिए, और करियर के लिए क्या करना चाहिए। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या हम वो अभी कर सकते हैं? क्योंकि आई नो इट विल टेक बहुत सारा टाइम, और आपकी एनर्जीज और सब दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा लग रही हैं, जिसकी वजह से हमने 2 बार ब्रेक भी लिया है बीच में, कि क्योंकि आई नो एनर्जी जाती है, और मैं जितने भी लोगों से मिला उन सबकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है। हम ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में कर रहे हैं। सो व्हाट डू यू वांट टू डू कि हम अभी करें, आज करें, या कोई आगे अपकमिंग डेट्स आपके साथ शेड्यूल करें? बट आई वांट दिस कि हम ये डालें 2026 से पहले गाइडेंस भी उतनी डेप्थ में। सो दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, एंड बहुत अच्छा लगा मुझे आपका ये आइडिया कि डेफिनेटली अगर हमने उनको प्रॉब्लम्स इतनी डिटेल में बताई है तो सॉल्यूशन भी डिटेल में देना चाहिए। बट डेफिनेटली आई थिंक हम लोग इसी के साथ मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताना चाहूँगी, जो अगेन मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करती हूँ इन द कोर्सेज। इसकी हम लोगों को ना एज अ रीडर या एज अ पर्सन जो सर्विस दे रहा है, हमारे को ना बाउंड्रीज बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बाउंड्रीज इन टर्म्स ऑफ टाइम की, हर एक चीज़ की। और मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली अगर मैं खुद इंटरनली इतनी एनर्जेटिक नहीं फील कर रही, तो कहीं ना कहीं ये भी थक गए हैं। जैसे मैंने आपको बोला था ना कि ये जिंदा है, so they're alive, so if I am tired they are tired too and they need that energy, and similarly me. So मैं देखना चाहती हूँ कि हमारी ऑडियंस भी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, कितना रिलेट करती है, कनेक्ट कर पाती है। तो डेफिनेटली हम इसको बहुत ही जल्दी हम एक पार्ट 2 बना सकते हैं इसका। राइट। एंड आई एडिंग ऑन, आप लोगों ने यहाँ तक देखा होगा या जहाँ तक भी देखा है, आई वांट आप कमेंट्स कीजिए, आप बताइए कि हमको ये भी जानना है, क्योंकि हम पार्ट 2 रिकॉर्ड करेंगे ही, तो उसमें मैं जितने भी कमेंट्स होंगे उन सबको केटर करने की कोशिश करूँगा। सो या दैट्स इट। एंड बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि वरुण जी मेरे को कनेक्ट कराओ उनसे, और वो हमें भी सीखना है, या हमें भी गाइडेंस चाहिए, या पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, या फैमिली रीडिंग्स चाहिए। तो जो भी होता है एक बार लास्ट में प्लीज़ आप बता दो कि हाउ टू कनेक्ट विद यू, एंड देन दैट्स इट। Awesome. So डेफिनेटली वरुण, आपके डिस्क्रिप्शन में तो मेरी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, तो आप सभी लोग मुझसे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स है मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस नंबर से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग्स। आप प्रॉपर 1 क्वेश्चन अगर आपका है आप वो पूछ सकते हैं, डिटेल रीडिंग ले सकते हैं। इनफैक्ट वरुण, हमारे पैकेजेस होते हैं, मंथली पैकेजेस होते हैं, जिसमें आप लोग मंथली आपको सिर्फ 1 टाइम परचेज करना
करना है और मंथ में आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में प्रॉपर आपको मंथ में गाइडेंस मिलती रहेंगी। तो आपको कुछ नहीं करना है उसके लिए, बस आपको वन टाइम पेमेंट करनी है। ऐसे वीकली पैकेजेस भी होते हैं। ये हो गई हमारे सर्विसेज की बात। अगर हम बात करें कोर्सेज की, मेरा एक ही कोर्स है जिसका नाम है टैरो मास्टरी शिविर, जिसमें ये 5 दिन का लाइव कोर्स रहता है। तो मैं इसमें कोई ऐसे अननेसेसरी प्रोमिसेस नहीं करती कि मैं आपको दुनिया का बेस्ट टैरो रीडर बना दूंगी, इसके बाद आपको ये नहीं करना वो नहीं करना। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं जिन्होंने ऑलरेडी क्लासेस ले रखी है, वर्कशॉप्स ले रखी है कहीं ना कहीं, और वो मेरे पास आते हैं फॉर द सिंपल फैक्ट कि हम सिर्फ कार्ड को मेमोराइज करना नहीं सीखते, हम सीखते हैं कि अगर आपने कोई, और अब आप जैसे देखेंगे यहाँ पे और भी डेक्स पड़े हैं, तो आपने कोई भी डेक उठाया, आपको क्या पिक्चर दिख रहा है, आप उससे क्या समझना चाहते हैं। सो दिस कोर्स इज नॉट जस्ट अबाउट कि आप बेसिक सीख जाओ। हम 5 दिन बैठते हैं साथ में, बहुत सारी चीजें सीखते हैं। हर एक चीज लाइक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, लाइव क्लासेस रहती है, अराउंड 1.5 घंटे की लाइव क्लासेस रहती है, और स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हम टाइम प्रेफरेंस हर चीज़ रखते हैं। 5 दिन में आप एक्चुअली में एक सिर्फ टैरो कार्ड रीडिंग नहीं, बल्कि टैरो कार्ड रीडर कैसे बनना है वो सीखते हो। फ्रॉम लर्निंग द कार्ड्स टू स्टार्ट अर्निंग और यूजिंग इट फॉर योर ओन सेल्फ, यू लर्न ईच एंड एवरीथिंग। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मैं डेफिनेटली आपके साथ फीडबैक शेयर करूंगी जो आप अपने पॉडकास्ट में लगा सकते हैं, दैट स्टूडेंट्स हैव इमेंस रिस्पॉन्स टू दिस। तो आप इसी के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो चाहे आप कोर्स के लिए करें या फिर आप रीडिंग्स के लिए करें। परफेक्ट। लास्ट में एक ही सवाल होता है, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस है डॉन टॉक्स के साथ? हाउ वाज आई एज अ होस्ट? वाओ, सो दिस आई थिंक एक्सपीरियंस तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इससे पहले कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया ही नहीं है कुछ व्हेन इट कम्स टू टैरो रीडिंग। ऐसा नहीं है, और पॉडकास्ट नहीं किए, बट पॉडकास्ट किए, बट ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा मैजिकल था। थ्रू आउट द रीडिंग हर मुलांग के लिए बहुत डिफरेंट एनर्जीज फील हुई। एंड सच बताऊं तो मेरी एनर्जी, मेरी बैटरी ही पूरी डेड हो चुकी है इस समय तक, बट मेरी हो चुकी है, बट मैं देख रही हूँ तब से आपकी बैटरी अभी भी 100% है। सो एज अ होस्ट इट फील्स वेरी नाइस, मतलब एज अ गेस्ट इट फील्स वेरी नाइस टू सी अ होस्ट लाइक दैट, बिकॉज जब आप उतनी एनर्जी रेसिप्रोकेट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ये भी एनर्जेटिक है, तो हमारे को भी इनकी ऑडियंस के लिए करना है। आपका पूछने का तरीका, आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, एंड नॉट जस्ट सेइंग एज अ फ्रेंड बट एज अ होस्ट यू आर माइंड ब्लोइंग। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। थैंक यू सो मच डॉन टॉक्स के साथ जुड़ने के लिए। एंड हमारे लिए भी बहुत नया एक्सपीरियंस था, मतलब हमने इतने सारे शूट करे, इतने सारे टैरो कार्ड रीडर के साथ किए, नॉट जस्ट मी, मेरी टीम भी, हम लोगों के लिए भी आज एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस था। तो यूजुअली हमारे भी इतने डेप्थ में पॉडकास्ट होते नहीं हैं, इतने लंबे नहीं चलते हैं। सो थैंक यू सो मच आने के लिए और डॉन टॉक्स की ऑडियंस के साथ जुड़ने के लिए थैंक सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हैप्पी न्यू ईयर आपको और आपके ऑडियंस को। पार्ट 2 में मिलते हैं।